श्री सीमेंट द्वारा प्रस्तुत आखिर के आज के कड़ी में आप सबके हार्दिक चौबे जी जे दिल्ली से आयल हैं। आपके इनिशियल एजुकेशन बोकारो में भइल और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन प्राप्त कैनी। अंग्रेज़ी लिटरेचर में आपके पीएचडी के डिग्री से हो डी से प्राप्त बा। एकेडमिक्स के साथ साथ आप अनुवाद में गंभीर रुचि व सक्रियता रखेलें। पांडे कपिल जी जेके जानल मानल भोजपुरी के लेखक रहन के फूल सुंगी के अनुवाद अभी खासा चर्चा में बा। आपके बहुत बहुत स्वागत बा पटना में। आपके साहित्यिक यात्रा व अनुभव पर आज हमने सब बातचीत करिए बिहार के जानन मानल वरिष्ठ पत्रकार श्री निराला विदेसिया भाई। आप दोनों आदरणीय के आखिर के मंच पर स्वागत बा और बातचीत के लिए हम आप दोनों के आमंत्रित करतानी। बात डॉक्टर गौतम चौबे, निराला विदेसिया भाई। बातचीत की अवधि 45 मिनट रही। बहुत बहुत स्वागत बा आखिर के मंच पर। बातचीत की अवधि 45 मिनट के रही, जकरा बाद हम सब अतिथिगण से सवाल लिहल जाए। बहुत बहुत स्वागत। बातचीत के शुरुआत करें। धन्यवाद। सबके प्रणाम बा। और आराधना दीदी दिली परिचय गौतम जी के और परिचय बा कि फुलसुंगी के अनुवाद तो बहुत चर्चा में पड़ले बा। लगातार कई काम यहाँ के कर रहल बनी आगे, खास करके भोजपुरी लोक संस्कृति के लेके ये कार्ड में भी परिचय में लिखल बा। और एक बहुत मुश्किल काम है जो उन काम के लिए बनी। फुलसुंगी उपन्यास के एक अनुवाद तो बहुत साधारण बात हो सकत बा कि एक का बा भाई अनुवाद के तो काम हो रहा बा, लेकिन लोक भाषा के अंग्रेजी में अनुवाद करल बहुत कठिन काम होला। हिंदी के करल बहुत आसान काम बा, मतलब बहुत आसान तो नहीं वो भी, लेकिन लोक भाषा में इतना बिंब आवेला, ऐसा शब्द आवेला। और कल जब बात करते रहनी कुछ लोग से, कल परसों 2-3 दिन बात कही, तो गौतम भाई पुरान परिचित हमें, तो कितना मेहनत से एक एक शब्द के समझे खाती कितना फोन करत रही यहाँ पर कि ई फुलसुंगी कैसे रिप्रेजेंट हुई, ई पुरैन के पात कैसे रिप्रेजेंट करब। तो पूरा ओकर परिवेश में जाना एक परिचय बा कि जब फुलसुंगी यहाँ के अनुवाद करे शुरू कईनी, ओकरा पहले पांडे कपिल के बारे में पूरा जाने की कोशिश कईनी। पांडे कपिल के पूरा पृष्ठभूमि जननी, महेंद्र मिश्र के पूरा पृष्ठभूमि, वो समय के पूरा जे रहे साहित्य के और संस्कृति के परिवेश जान करके तो पूरा घुसल जे कहल जाला। ऐसा अनुवाद बहुत कम होला जेकरा में रुआ घुस जाए, मतलब टेक्निकल अनुवाद नहीं के फुलसुंगी के जो उपन्यास बा। बातचीत में सबसे पहले गौतम भाई स्वागत वहां के कर दिले बने, तो हम स्वागत करते नहीं आपके। पहला यही रहा कि कैसे ही दिमाग में आई हमरा फुलसुंगी के करे के बा, फुलसुंगी का पहले से पढ़ले रही, फुलसुंगी के ख्याल कैसे आई ये बताइए जी। सबसे पहले हम सबके स्वागत कल चाह रउआ सब आइल बनी जा आराधना जी के प्रभा खेतान फाउंडेशन के आखिर के कि हमरा के आज इजा बुलौनी हजार रउआ सब है और मंच देनी हजा। और शुरुआत के अगर पूछब कि कैसे शुरुआत भइल बा, तो हमरा जो लोग आइल बा, लोग हमनी के गेस्ट लोग, उनका उन लोग की तरफ देखे के पड़ी, काहे कि यही लोग से शुरुआत भइल बा। सबसे पहला रो में बैठल बारे मुन्ना भैया, दिल्ली में हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रहत हुआ, पीएचडी करके हम कुछ एगो स्क्रीन पे लिखत हनी एगो फिल्म खाती जो फॉक्स स्टूडियोज सिडनी प्रोड्यूस करे वाला रहुए। तो वो में घुसल रहनी है, लेकिन वो जब स्क्रीन पे सबमिट भइल फिर ना भइल, तो थोड़ा सा एगो फेज रहुए जब कुछ करत ना रहनी है। तो वो घड़ी हमरा के फुलसुंगी दे ले, कहले कि तुम इसको अनुवाद करो, तो वो घड़ी रख देनी, हम वो घड़ी ना कहनी। ओकर बाद 1 साल के बाद विचार आयल कि कहल जाओ रंजन प्रकाश जी बारे, विकास जी बारे, ये लोग से फिर संपर्क हम कहनी कि एक कॉपीराइट लिखल जाओ कैसे का होखो। ये लोग के थ्रू हम गईनी एक कॉपीराइट मिलल। महेंद्र मिश्र खातिर हमरा के पी राज सिंह जी आइल बारे, वहाँ की किताब भेजनी छपरा से, जिनका से हमारे फ़ोन पे बात भइल। तो शुरुआत तो भइल कि थोड़ा परिवार में रहुए। हमार नाना जी खुद भोजपुरी के ठीक ठाक उपन्यासकार रहुअन, और वहाँ के 7 गो भोजपुरी के उपन्यास लिखनी। डॉक्टर चंद्रधर पांडे कमल साहित्यांगन पे उनका किताब बा। तो फिर शेक्सपियर कैला के बाद टुवर्ड्स द एंड एमए के बाद थोड़ा सा हमनी के भारतीय साहित्य की तरफ रुझान भइल, और भारतीय साहित्य की तरफ रुझान भइल तो वही दिशा में हमारे पीएचडी भी रहा। हमारे पीएचडी जो बा वो हिंदी पत्रकारिता के ऊपर बा। हिंदी पत्रकारिता 1915 से 48 के बीच के जो वो घड़ी के पत्रिका निकलता हुए सा, वो पत्रिका में भारत और राष्ट्र की कैसे परिकल्पना तैयार होता वो पे हमारा हुए। तो अंग्रेजी और शेक्सपियर से हम हिंदी पे आ चुकल बानी, लॉजिकल रहुए कि हम अपन मातृभाषा की तरफ पलटी।
तो वही क्रम में हमने के दोस्त के 3-4 गो समूह हुए तो केहू मैथिली पे काम करे लागल, केहू उड़िया पे काम करे लागल। हम कहनी कि हमरा खातिर लॉजिकल हुई कि हम भोजपुरी में वापस आई। तो वो क्रम में हम पढ़नी एक दिन, अब फुलसुंगी के हम 2 रात में स्पेंड करके पढ़नी, और एक दिन हम कह के फ़ोन करनी कि भैया इसको अनुवाद करना है, कैसे कल जाओ। तो कहले कभी अनुवाद तो भइल नहीं खे, तो वो क्रम में शुरुआत भइल। लेकिन एक बात हम बताई, मतलब ये तो सर्कमस्टांशियल फैक्टर्स रहुए कि परिवार में साहित्य के रहुए थोड़ा परिवेश, और जो हमारे पीएचडी रहुए वो इंग्लिश से इतर रहुए, और अनुवाद अभी तक ना भे रहुए। लेकिन फुलसुंगी जब हम पढ़नी, लोग कहेला कि साहित्य पढ़ने पे आदमी के आंसू निकल जाला, अच्छा साहित्य होला तो इमोशनली जो बा बहुत अपहीवल महसूस करेला। तो पहला बार कुछ पैसेज हम पढ़नी फुलसुंगी के, तो हमरा लागल कि मतलब ये अद्भुत तरह के सेंसेशन भइल जो कभी हमरा आज तक ना भे हुए। ठीक ठाक किताब पढ़ ले बानी हिंदी अंग्रेजी में, लेकिन कभी हमरा आज तक सेंसेशन वो ना भे हुए। ये भोजपुरी के भी कुछ पढ़ ले रही है। तो जब वो स्टेज के बाद हम फुल्ली कन्विंस्ड रहनी है कि कोनो भी कुछ भी करके एकरा के अनुवाद करे के बा हमरा, और 4-5 दिन के अंदर ही हम पटना फ्लाइट करके हम आ गए नहीं कि एकर कॉपीराइट हम लेके हम शुरुआत करी एकर। तो ये शुरुआत भइल एकर। तो करत घड़ी जब अनुवाद करत रही उनमें बहुत कठिनाई आई हुई, जब लोग भाषा के शब्द हो कि भोजपुरी के शब्द हो कि बहुत प्रॉपर ना मिलत रहे। तो ओकर का अनुभव रहल, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी के एक पूरा पैटर्न रहल बा, वो अनुवाद करत घड़ी रुआ का अनुभव भइल से बताइए। देखिए, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी रहुए इंग्लिश डिपार्टमेंट से, बहुत प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है, तो कॉन्फिडेंस तो पूरा ऊपर रहेला कि कुछ भी सब कुछ आता है। कहीं कि सिलेबस में हमने की लिटरेचर, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब रहुए मिला जुला के। लेकिन जब अनुवाद करे बैठनी तब बुझाइल कि अंग्रेजी भी खराब बा हमार, हिंदी ओसे भी चौपट बा, भोजपुरी बिल्कुल ना आवेला। तो ये बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहुए कि ऐसा भाषा जो हम जो कहल अंग्रेजी में टेकन फॉर ग्रांटेड, वो तरह से रहुए। हमारा डिपार्टमेंट के टॉप पर रहनी तो लागत हुए कि कुछ भी हम कर दे। तब बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस भइल जब फुलसुंगी के दूसरे लाइन में हम फंस गई नहीं कि दूसरे लाइन में चक्को खाए लागल, वही जैसे हम फंसे शुरू कहीं नहीं। तो पहले बार हम पापा के फ़ोन लगे नहीं कि पापा इसका क्या मतलब होता है। तो पापा एगो बताइले, 3 गो में से पापा 2 गो बता पाइले, एगो ना बता पाइले। कहले कि काल हम गांव में केहू से पूछ के बताई। तो सोचनी कि अब इतना वो गांव में जाई हैं, कितना उनका गांव में घूमे के परी, या गांव में कितना अंदर घूमे के परी, कि कह के से कहें कि वो बोकारो में रहन, पूरा जीवन रेलवे में काम करते रहुअन। तो ओकरा बाद हम जो भोजपुरी के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहा था, जितना आदमी एक्टिव बा, सबसे हम संपर्क कैनी, सबसे हम बात कैनी, लम्बा हम बातचीत कैनी सबसे। और ओकरा बाद हम पता चल हमरा कि और किताब बा। ए बीच एगो बात हम जरूर कहल चाहब कि फुलसुंगी वाला काम तो भइल बा, जो भी अच्छा भइल बा, जो भी भइल बा वो सब जानते नहीं जा। लेकिन जो भोजपुरी साहित्यांगन जो बनल बा, जो बैठल बा लोग दोनों आदमी, विभूति आज, ये लोग के काम जो बा हमार काम से कई गुना ऊपर बा। कहें कि ये काम अगर ना भी रही तो फुलसुंगी भी ना हो पाई, तो कुछ भी ना हो पाई। अभी फुलसुंगी के बाद कहानी कहाँ गई बा, बातचीत के क्रम में रुआ के बताई कि अब कहानी आगे कहाँ जाता। तो इनकर वेबसाइट के हमरा पता चलल, फिर ये लोग से हम बात कैनी, ओकरा बाद डिक्शनरी मिलल, लोग के पता चलल। कई बार हम किताब जो पढ़ी भोजपुरी की किताब, तो अंग्रेजी किताब में ऐसा ना होला। अंग्रेजी किताब में हमने की जैसे एगो किताब हमारा बिहार पर कॉलेज से आवता, अनुवाद ही बा, अगले महीना आ जाई, 12th फेल, काफ़ी चर्चित किताब बा, ओके अंग्रेजी में कहीं नहीं है, आपके साथ नहीं के बतौले हम, तो नेक्स्ट मंथ होता हार्पर कॉलिंस से। तो अंग्रेजी में हमने की किताब में जो लेखक के अनुवादक के परिचय होला, तो ओकर नीचे कुछ अपन ईमेल तक ना देनी जा। लेकिन हिंदी में और भोजपुरी में बहुत बढ़िया परंपरा बा कि लेखक जो बा बाकायदा अपन टेलीफोन नंबर भी देले। तो भोजपुरी साहित्यांगन से किताब डाउनलोड करके वैसे हमरा अर्जुन तिवारी जी के नंबर मिलल, ब्रिजभूषण जी के नंबर मिलल, कुछ नंबर भैया दिले। तो एगो कम्युनिटी जो बा भोजपुरी इंटेलेक्चुअल जो बा, जो भोजपुरी साहित्य के प्रति समर्पित रहे, जो भोजपुरी में दक्ष रहे, जिकर स्किल्स भोजपुरी में हमरा से मतलब मिलियन टाइम्स बेटर रहे, वो लोग से संपर्क हमरा भइल और वो लोग के पता चलल तो काफ़ी प्रोत्साहित कई लोग। तो इस सब की सहायता से जो बात है बहुत कोलैबोरेटिव सा प्रोजेक्ट बा, जो हम प्रेफेस में भी बात कैनी कि कहल कि अनुवाद हमारा अपन काम बा, ये गलत बा, हम कोशिश कैनी, लेकिन बहुत कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट रहुए। केहू हमरा के किताब दिलस, केहू हमरा के कॉपीराइट दिलवालस, केहू वेबसाइट बतौलस, केहू डिक्शनरी दिलवालस, केहू बतौलस कि जैसे हमने के शब्द बा कि एक शब्द के कई अर्थ होला,
कि भाई भोजपुरी के लंबा बेल्ट बा, वो बेल्ट में एक शब्द के कई बार थोड़ा डिफरेंट मीनिंग हो जाला, तो बतौलस कि सही शब्द के कहाँ लोकेट करी का करी, तो बहुत कोलैबोरेटिव सा प्रोजेक्ट हुए और यही से हमरा लागल कि बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहे हमरा खातिर। तो ओकरा बाद अच्छा ये बात भइल हमरा कि सबके बहुत समर्थन मिलल और हमरा याद बा ब्रिजभूषण जी से हमारी बात होते हुए और उनका कि हम कहनी कि पेंगुइन के भेजत तनी हम कि अगर कॉपी अगर रिजेक्ट हो कहीं के बाद तो सबसे बड़ा पब्लिशर से रिजेक्ट हो जाए, ओकरा बाद के रिजेक्ट करी तो उतना दुख ना हुई। तो जब पेंगुइन से 4 दिन के अंदर ही हमारा ईमेल आ गई दैट मैन्युस्क्रिप्ट दिखाइए हमें, तो उनका कि हम फ़ोन करेंगे तो वो कहले कि गौतम जी बहुत मन हमारा शांत हो गया बा, कहे कि 2-4 आदमी के बतौले रहून कि फुलसुंगी का अनुवाद होता पेंगुइन के पास भेजल गई बा, तो वो आदमी के जो टिप्पणी रहुए या उनका जो ऑब्जर्वेशंस रहुए बहुत अफर्मेटिव ना रहुए, कहले रहुए उनका कि हो नहीं के सकत कि भोजपुरी के छापी, तो वो कहले कि गौतम जी पेंगुइन एक्सेप्ट कर गई बा, ये हमारी इज्जत रह गई बा। तो बहुत हम्बलिंग सा एक्सपीरियंस रहुए हमरा। ओकरा बाद हमरा लागल कि काम जो बा ये ठीक हो गई बा। अभी बातचीत में यहाँ के भोजपुरी साहित्य आंगन के चर्चा के लिए दोनों लोग आइल बा, वाकई एकरा में कोई स्वीकार करे में हर कोई स्वीकार करे कि आज के डेट में भोजपुरी के जो एक बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण काम जो कोई कर रहा बा, दोनों लोग कर रहा बा। भोजपुरी साहित्य आंगन के काम सबसे महत्वपूर्ण काम साहित्य के पूरा, क्योंकि भोजपुरी पर एक चलंत ऐसे ही बातचीत में कोई जो रोमांटिक तरीका से बात कर रहा तो लगे साहित्य कहाँ बा यार भोजपुरी में, और साहित्य के जौन तरीका से खजाना भोजपुरी साहित्य आंगन दे रहा बा बहुत क्लासिक काम बा, हमेशा याद करल जाइए, बहुत नया रास्ता खोल रहा बा। और गौतम जी बातचीत में लगातार बताओ तनी पर नाना के बारे में बतैनी है, यहाँ के हिरौली गांव के रहे वाला ही जिसन बतैनी है वहाँ के, और जो लोग बक्सर इलाका के होकी जानत होकी के हिरौली गांव जब पंचकोशी यात्रा जब बक्सर के बड़ा मशहूर बा, जरा में लिट्टी चोखा के मेला भी लगेला, ये बिहार के बड़ा मशहूर मेला है। पंचकोशी यात्रा इनके गाँव से शुरू होला और पंचकोशी पर किताब भी आ रहा बा, इनकर चाचा बानी भैया बानी देवेंद्र चौबे जी, बड़ा मशहूर प्रोफेसर है, उनकर किताब भी आ रहा बा। वो जब अनुवाद कहीं तो एक बात जो कहल जाला फुलसुंगी के बारे में लगातार कि भाई कई लोग जो बा ये कहला कि भाई जो प्रेम और वियोग की कथा भइल और जरा में देवदास के एक बड़ा उदाहरण देवल जाला, और कुछ लोग ये कहला कि भाई मतलब तुलना करे लगा, कंपेरेटिव स्टडीज करे लगेला पांडे कपिल जी के फुलसुंगी के और देवदास के। रुआ देवदास भी पढ़ले हो, कब फुलसुंगी भी पढ़नी, कई पोर्शन बा फुलसुंगी में जो बहुत रुआ कहने की बहुत सेंसेशन भइल शरीर में, बहुत एकदम रुक गई नहीं और लगातार लागल, चाहे जो तरीका से पेंगुइन रुआ के कलश की एक ही बार में कलश की भाई भेजो। पूरा फुलसुंगी में रुआ सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस कैलस पोर्शन, चाहे उठेला बाई के होके, चाहे महेंद्र मिश्र को होके, चाहे वो हनुमंत राय के होके, चाहे जो भी प्रसंग होके वो, और देवदास के तुलना में रुआ कैसे देखत नहीं एकरा की? देवदास की तुलना जो बा बहुत स्वाभाविक बा, काहे कि शरद चंद्र के इन्फ्लुएंस जो बा वो हिंदी लिटरेचर पे बहुत स्ट्रांगली रहल बा। व्हीलर के होको, स्टेशन पे होको, जो पुस्तक भंडार सब होले छोट शहर में जहाँ अब ज़्यादातर कंपटीशन की किताब ही बेचाला, वो जो रहुआ शरद चंद्र की किताब मिल जाई। तो पूरा जो हिंदी साहित्य बा और एक तरह से देखल जाओ तो इंडियन लिटरेचर बा, काहे कि शरद चंद्र के सिर्फ हिंदी में ना हर भाषा में भइल बा, तो एगो बहुत बड़ा ओवर आर्किंग इन्फ्लुएंस बा शरद चंद्र की, एक डिनाई क्यों नहीं कर सकत। मतलब शरद चंद्र नहीं होते तो बहुत कुछ नहीं होता। बहुत हमलिंग एक्सपीरियंस बा, ये हमने खातिर भी गर्व की बात बा कि शरद चंद्र बा बिहारी पृष्ठभूमि पे भी घूमल बारे पहले बारे, तो ऐसा बात नहीं है कि कोनो कल्चरल डोमिनेंस के सेंस आवता उनकर किताब के जब जिक्र होता। टैगोर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैले बार इंडियन लिटरेचर के शरद चंद्र, एमें कोनो शक नहीं है। टैगोर के उपन्यास हमरा व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा ना लगेला, कहानी के उनकर कोनो जोड़ नहीं के, लेकिन उपन्यास हमरा बहुत अच्छा ना लगेला। शरद चंद्र की लेकिन बात है कुछ और बा। तो एगो तो ये इन्फ्लुएंस बा कि भाई एगो मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ बा कि इंडियन लिटरेचर में भारतीय साहित्य में कुछ भी बा तो शरद चंद्र कहीं ना कहीं दिखी जाइए हो जा। दूसरी बात ये बा कि जो एगो फैमिली के भी इनकर कल्चर बा, पांडे कपिल जी के, उनकर भाई शांति निकेतन में रहूँ न उजा पढ़ाई लिखाई कैले, और उनका से हमारा बात होता कहीं कि उनकर एगो कहानी अभी हम अनुवाद करतनी, दूगो कहानी रादर अनुवाद करतनी, और एगो कहानी के हम उल्लेख करब। अक्सर जो बा भोजपुरी वर्ल्ड के बारे में बात होला कि भोजपुरी जब भोजपुरिया कलकत्ता के बारे में सोचेला तो सोचेला माइग्रेशन के बारे में, विस्थापन के बारे में, मजदूरी के बारे में, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, गरीबी के बारे में, गांव में छूटल पत्नी के बारे में, लड़का के बारे में, वियोग के बारे में। लेकिन इकलौता शायद वो उदाहरण बा वो कहानी के जौना में सोचता भोजपुरी आदमी कलकत्ता के बारे में तो या कि यूनिवर्सिटी के बारे में सोचता। कहानी के नाम है पुरानो पापी।
पुरानो पापी, अब देखिए वर्ड भी बांग्ला यूज कैले बारे, पुरनका पापी की जगह पुरानो पापी। ओमे जो नायक बा वो शांति निकेतन में पढ़ल बा, वो वापस आवता, वो सोचता वो एगो प्रेम प्रसंग संभव मतलब होता लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पावत। बहुत साल के बाद वो वापस आवता और नायिका से मिलता। नायिका तब तक वो सन्यासिनी हो गई बिया, बाउल सिंगर हो गई बिया, ओकरा के पुरानो पापी कहतिया। तो बहुत इमीडिएट एगो तो ओवर आर्किंग प्रेजेंस बढ़ले बा शरद चंद्र के। दूसरा उनके परिवार में भी हमें लागल कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बा। और देखिए शरद चंद्र के कैरेक्टर जो होला, टैगोर और शरद चंद्र के लगभग कंटेम्प्रेरी रहे लोग। टैगोर अक्सर कहा शरद चंद्र की तब क्या लिखते हो यार, तुम मैं खाने के बारे में लिखते हो, घूमने सब क्या लिखते हो? तो कहले कि सत्य मुझे वही दिखता है, हमरा जहाँ सत्य दिखे वही हम लिखब। तो एमे जो उपन्यास में जो महेंद्र मिश्र के जो परिकल्पना भइल बा, वो ये बात हम प्रेफेस में कहले बानी इंट्रोडक्शन में कि एगो आर्टिस्ट के रूप में भइल बा, कवि के रूप में भइल बा। और कवि के मन कैसे होला? कवि के मन जो बा वो आइडियोलॉजी से ना चलेला, कवि के मन प्रोपागेंडा पे ना चलेला। अगर प्रोपागेंडा में चलता तो वो प्रोपागेंडिस्ट बा जो तुकबंदी कर लेता या लय बैठा लेता। तो कवि के मन जो चंचल होला, बेचैन होला, वो बेचैनी हमरा दिखले में, ये बेचैनी शरद चंद्र के कैरेक्टर में भी दिखेला। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस बा। एगो तो भाई हिस्टोरिकल रीजन बा कि इंडियन लिटरेचर बा तो शरद चंद्र रहबे करी हैं। दूसर इनकर फैमिली के भी बैकग्राउंड बा कि शांति निकेतन से लोग क्लोजली रिलेटेड बा लोग। तो वो सब फैक्टर की वजह से हमें लागल है कि शरद चंद्र के इन्फ्लुएंस बा, लाजमी बा और बढ़िया से कैले बारे। एक भोजपुरी के बारे में ये बात कहा जाला कि भोजपुरी के बड़ा अंग्रेजी के साथ रिश्ता बहुत मजबूत रहल शुरुआत समय में, चाहे आर्चर के रहे, चाहे ग्रियर्सन के रहे, चाहे फैलन के रहे। ओकरा बाद भी नॉन फिक्शन में बहुत काम भइल, लगातार क्रिटिक लिखे के, चाहे गणेश चौबे के काम बड़ा महत्वपूर्ण रहल फोकलोर के लेकर के। पूरा चलल सिलसिला, मतलब कुंवर विजय मल के और सबके अनुवाद भी भइल, ग्रियर्सन खुद कैले, आर्चर काम कैले। बहुत साल के बाद फिर बीच में साहित्य अकादमी एक पूरा विशेषांक ही निकल, पहला बारी घटना घटल कि वो साहित्य अकादमी के भाषा नहीं के भोजपुरी, लेकिन एक पूरा अंक अंग्रेजी वाला के समर्पित कैलस भोजपुरी पर, खास करके भोजपुरी के लोग पर। ओकरा में गबर घिचोर के अनुवाद भी रहे, अनुवाद भइल। राउर जब आइल वही घड़ी विदेशिया के भी अनुवाद एक विजय जी कैले बड़े, भिखारी ठाकुर के विदेशिया के अनुवाद कैले। बहुत साल के बाद ऐसे शुरुआत मिल बा। रुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ल बनी, रुआ अंग्रेजी के दुनिया के और साहित्य के दुनिया के इतना जान रहल बनी। का वजह रुआ लगेला रुआ जब कि इतना गैप लंबा रह गई, जेकर शुरुआत भी अंग्रेजी के जेकर बड़ा भूमिका रहल, बहुत भूमिका रहल भोजपुरी के एक बड़ा कैनवास देवे में, अंग्रेजी के बड़ा भूमिका रहल भाषा के तौर पे, फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों के। फिर का वजह रहल हुई रुआ अपन अनुभव का कहला? देखिए वो कैनवास बहुत रेपिटेटिव हो गई, जो कहा कि कैनवास देलस अंग्रेजी भोजपुरी के लिए अनुवाद शुरू भइल, ग्रियर्सन से शुरू भइल। कैनवास बहुत रेपिटेटिव हो गई, काहे कि ग्रियर्सन के बारे में हम ढेर ना टिप्पणी करब, काहे कि एक्सपर्ट एजा बैठल बारे उनका दृष्टा हुई। लेकिन हमरा लागल कि ग्रियर्सन बाकी भाषा के बारे में भी बात कैले, सिर्फ भोजपुरी के बारे में ना बात कैले। और भोजपुरी के कहीं कहीं हमरा लागल कि उनका किताब में मिस रिप्रेजेंटेशन भइल बा भोजपुरी के। जैसे लाठी में है गुण बहुत, बहुत पॉपुलर से एगो कविता बा, ओके लिखले बारे कि दिस इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ भोजपुरी पीपल। अभी हमरा मानने के संबंध नहीं के, मतलब एक तरह से ही मिस रिप्रेजेंटेशन भी होता है कि भाई सब एजा आदमी लठैत बा, और वो बात के अनकंटेस्टेड मान लिहल, इहो गलत बा। सब्सिक्वेंट जो हिस्टोरियन बा लोग, भोजपुरी के इतिहास जो लिखल लोग ग्रियर्सन के बाद, वो लोग ग्रियर्सन की वो बात के हूबहू मान लेता लोग। तो एमे भी हमरा थोड़ा सा समस्या लागल। दोसर का भइल कि हमनी के साहित्य में जो भोजपुरी वर्ल्ड बा, फोक के बड़ा कॉम्पोनेंट बा, लोक साहित्य के बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट बा। और ये वजह से ये अक्सर होला कि जो लिटरेरी कल्चर में लोक साहित्य के बड़ा हिस्सा होला, वो लिटरेरी कल्चर के गद्य साहित्य या आधुनिक साहित्य अक्सर उपेक्षित हो जाला। और उपेक्षित ऐसे हो जाला कि जितना लोग रिसर्चर आई सब भिखारी ठाकुर पे या उनका पहले वाला किताब पे काम करी, लोक साहित्य पे काम करी। जैसे जो प्रोमिनेंट आदमी भइल हमने के एरिया में, जो कृष्णदेव उपाध्याय भइले, गणेश चौबे के नाम रुआ बतैनी, तो सब लोग फोक पे काम कैल, कलेक्ट कैलोस लोग, फोक टेल्स, फोक रिडल्स, ये सब रिडल्स ऑफ बलिया, फोक सॉन्ग्स ऑफ बलिया, ये तरह की किताब आई। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड के सारा जो अटेंशन हो गई वो ये हो गई कि भोजपुरी वर्ल्ड जब फोक वर्ल्ड के बाद, ये बात बार बार रिपीटेशन होके लगल कि भोजपुरी वर्ल्ड इज प्रीडोमिनेंटली फोक लिटरेचर, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ द पेजेंट्स। किसानों की भाषा है, किसानों की भाषा बा, तो किसान का लिखी है सा, लोकगीत लिखी है सा,
लोकगीत गाई लोग किसान लोग। तो ये एगो इम्प्रेशन जो बा और हम देखनी ये जो एगो मिसकंसेप्शन बा, इस स्ट्रक्चर्ड रूप में किताब में आवता। जैसे हम उठाई भोजपुरी साहित्य के कोनो किताब तो मेरे वो देखब कि आधुनिक साहित्य पे 2 चैप्टर हुई या 3 चैप्टर हुई, लेकिन सारा साहित्य संत साहित्य पे, लोक साहित्य पे, लोकगीत पे, ए पे मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स रही। तो हम जो 7-8 गो हम जो अवेलेबल रहुए हिस्ट्री ऑफ भोजपुरी लिटरेचर, भोजपुरी साहित्य के इतिहास हम उठा के देखनी, सब में देखनी कि जो आधुनिक साहित्य बा ओके 2 से 3 चैप्टर में समेट देले बा लोग, और जो लोक साहित्य बा वो पे विस्तृत चर्चा बा। तो यही वजह से आधुनिक साहित्य के जो बा वो कई बहुत लंबे समय तक उपेक्षित रहे। भोजपुरी लोक मतलब भिखारी ठाकुर के बारे में तो बहुत दिन से चर्चा होता, जब से हम दिल्ली आई तब से देखा था नहीं कि दिल्ली के लोग भिखारी ठाकुर करता, तो बहुत लंबे समय से चर्चा होती। लेकिन भिखारी ठाकुर के अलावा जो भोजपुरी के विभूति बा लोग, साहित्यिक विभूति बा लोग, वो लोग के बहुत लंबे समय तक नेग्लेक्ट भइल। हमारा विचार में ये जो इम्प्रेशन रहल, इट्स मेजरली फोक लैंग्वेज, और भोजपुरी में कुछ करे के अब कन्वीनियंट हो जाला कई बार। जैसे अब ये थोड़ा सा मतलब पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात हुई, लेकिन सब मित्र बालोक तो हम बोले में कोनो हमरा असुविधा नहीं थे। जैसे रहुआ एगो पीएचडी प्रपोजल रहुआ पास करवावे के बाद मान ली शिकागो यूनिवर्सिटी में, और रहुआ चाहत नहीं कि पीएचडी राउर जो बा वो इंडियन लिटरेचर से संबंधित कोनो विषय पे हो, तो रहुआ का करब? रहुआ करब ओमे सूफी पोइट्री डालब, रहुआ ओमे थोड़ा गालिब के डाल देब, तो ओकर एक्सेप्टेंस के चांस जो बा वो 1000 गुना बढ़ जाए। हिंदी साहित्य के बात करब, साहित्य के बात करब तो मंटो ईश्मत चुगताई पे काम करी, देखिए तुरंत और प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। उहे रवा कहब कि हम चतुसेन शास्त्री पे काम कर चाहतनी, या राम कुमार भ्रमर पे काम कर चाहतनी, या शैलेश माटियानी पे काम कर चाहतनी, केहू रवा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ना करी। तो ये जो इम्प्रेशन एगो जो बन गई कि भाई भोजपुरी से आवत है तो ठीक बा काम करो, लेकिन फोक लिटरेचर पे काम करबा तो स्वीकृति मिली। तो ये एगो समस्या जो बा ये भोजपुरी खाती और जो ट्रांसलेशन में जो गैप भइल ओकरा खाती ये थोड़ा सा घातक भइल। दोसर जो बात एगो बा, हम बात पहले भी कहले बानी कि हमनी के भोजपुरी वर्ड से कई साहित्यिक विभूति भइल लोग जो बहुत प्रोमिनेंट जगह पे रहुए लोग, जैसे शिव पूजन सहाय रहुअन, जो मतवाला मंडल के हिस्सा रहुअन, राहुल संकीर्तन जी की तो बात जानते बनिए सबके हो। तो वो लोग भोजपुरी मतलब कुछ कारण रहुए, शायद वो घड़ी मजबूरी रहुए कि हिंदी के आगे करे के बाद, हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रोजेक्ट करे के बाद, ए वजह से अपन क्षेत्रीय भाषा के लेके ना चलल लोग, कुछ कदम के बाद कुछ कदम चल के छोड़ दिहल लोग, या धीमा चलल लोग ए दिशा में चल, लेकिन संभावना बहुत रहुए। सदन मिश्रा रहुअन फोर्ट विलियम कॉलेज में, तो संभावना रहुए कि अब उहे अब आईसीएस ऑफिसर आवत हुन सा वो जो अनुवाद करवा के कुछ करवा देते भोजपुरी साहित्य के, तो एगो और स्ट्रांग प्लेटफॉर्म बन जाए। तो जो कहल जाला कि जो प्लॉट बा, जो कैनवस बा, ये बहुत रेपिटेटिव हो गए इंप्रेशन खाती कहें कि फोक लिटरेचर के बा ई इंप्रेशन के वजह से, और प्लॉट में जो कहला बहुत मिस्ड अपॉर्चुनिटीज रहुए, बहुत सारा जो संभावना रहुए वो संभावना मटीरियलाइज ना हो पाए, मिस्ड हो गई। तो यही वजह से हमरा बुझाता कि अतना गैप आयल। और साहित्य अकादमी वाला भी हमरा बुझाता पत्रिका वो 2004-05 में आई रहुए, लगभग भाई 2000 में हुए। तो देखिए 20 साल में भी कोनो खास इंटरेस्ट ना भइल, हालांकि 2000 में आई रहुए। तो ये रीजन बा हमरा हिसाब से, जो हम आसपास बात कईनी हिंदी विभाग के लोग या साउथ एशियन डिपार्टमेंट्स जो बा हाइडेलबर्ग में और 2-3 जगह जो हमारे मित्र लोग बा लोग हम बात करी, तो यही हमरा इंप्रेशन मिलल। और पत्रिका तो मैनेजर पांडे के बहुत प्रयास से आगे रहे, मैनेजर पांडे ओकरा खातिर बहुत प्रयास कैले रहे। समानांतर रूप से एक सवाल ये भी बा कि जैसे आप कहने की बहुत गैप रहा। दूसरा एक घटना, एक प्रक्रिया ये भी चलल कि अंग्रेजी के लोग जो मूलतः अंग्रेजी में ओकर नाम हो गए रहे, अंग्रेजी में ओकर पहचान रहे, रघुवीर नारायण, मनोरंजन प्रसाद, ऐसा लोग वापिस भोजपुरी में गए। एक दौर चलल वो भी, ऐसा कई गो नाम बनत बा। श्रीधर मिश्र रहे अंग्रेजी के रहे, वो फिर गए भोजपुरी में। कुछ पीराज भैया बानी अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और भोजपुरी पे काम कर रहा बनी, चाहे आप बानी। तो ई दौर भी काहे रुकल? ई इलिटनेस, इलिट बनला पर, चाहे ज्ञानी बनला पर अपन मातृभाषा के ई बगल के परंपरा बगल में मैथिली में ना आई, दूसरा जगह ना आई, लेकिन ई भोजपुरी के साथ ये प्रॉब्लम क्यों कि हम जैसे इलिट हो जाएंगे या जैसे थोड़ा पढ़ लिख लेंगे या थोड़ा ज्ञान का अपना एक यूएसपी बन जाएगा, जबकि ट्रेडिशन तो ये नहीं था भोजपुरी में। ट्रेडिशन तो था कि आप कई एग्जाम्पल सेट थे कि भोलानाथ गहमरी जो बड़े गीतकार हुए अंग्रेजी के बहुत अच्छे थे, और तो रघुवीर नारायण, मनोरंजन प्रसाद सिंह और गहमरी तीन ही नामों की चर्चा करें। तो ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों लगता होगा आपको? क्या आपने पूरे परिवेश का भी अध्ययन किया इस शुरुआत के करने से पहले?
मतलब कितना कंट्रीब्यूशन रुआ करें कि कंट्रीब्यूशन और सब्सटैंशियल हो। मतलब कहाला कि एक धक्का गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, लेकिन वो धक्का में कितना जोर चाहिए ये भी डिटरमाइन करे के पड़ेला कि तो और पूरा उभरा बा ओमे और भोजपुरी के जो और कंट्रीब्यूशन बा वो कितना बा, वो सब्सटैंशियल बा कि ना, वो एगो प्रॉब्लम भइल। काहे कि हमरा याद बा आज यूनिवर्सिटी के सर्किट में प्रॉब्लम काहे भइल हमरा याद बा, जब बतनी रुआ के पीएचडी हमार हिंदी पत्रकारिता पे बा तो हमार वही घरे मन रहे कि हम भोजपुरी पे करें पीएचडी। 2013 के बाद बा 2012 में हमरा मिलल जेआरएफ और प्लान भइल की पीएचडी कल जाई। तो हम और ओकरे जो इंडियन लिटरेचर के जो सबसे टॉल फिगर अभी मानल जाले क्रिटिक के रूप में प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो उनका से हम बात कहनी तो कहनी कि सर कल चाहतनी हम भोजपुरी पे बताएं। उनका से अलावा केहू कहीं कि इलाहाबाद के हवन तो मतलब संभावना रहे कि सोर्स जो रही हमार मटेरियल ओके वो पढ़ के समझ सकी हैं। तो कहले कि गौतम ये बताओ कि अभी तक अनुवाद क्या हुआ है। कहें कि जो आर्ग्यूमेंट था कि रहुआ अगर कोनो साहित्यकार पे पीएचडी करत नहीं, ये हमने की यूनिवर्सिटी में लॉजिक रहुए, जो हमने की यूनिवर्सिटी बहुत लिबरल रहुए, इंग्लिश डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत लिबरल रहुए, भारतीय साहित्य के प्रति बहुत खुला। अभी तक रहुआ देखब तो केहू मलयालम पे करता, केहू उड़िया पे करता, मतलब अंग्रेजी पे केहू करते नहीं अभी पीएचडी, अभी तो पूरा बदल चुकी बात। वो घरे बदलाव होते हुए तो हमारा लगल कि यह बदलाव में मौका बा, हम भोजपुरी पे हम कुछ कह सकत नहीं। वो घरे बहुत फॉर्मुलेटेड ना रहे, बहुत स्पष्ट हमारा सोच ना रहे, बहुत स्पष्ट हमारा पता ना रहे कि का करे के बा, लेकिन मतलब मन में रहे कि कुछ कह सकत नहीं भोजपुरी में पीएचडी, क्या कि नाना जी की किताब के हमारा पता रहे। तो कहले कि कुछ अनुवाद हुआ है तो दिखाओ, कि अगर किसी लेखक की 2 किताबों पे तुम पीएचडी कर रहे हो और उसमें से एक अनुवाद हुआ है एक अनुवाद नहीं हुआ है, तब भी चल सकता है कि हम जब बोर्ड ऑफ रिसर्च के सामने रखब हम कहब कि देखो हई किताब बा, ये अनुवाद बा, ये रउआ सब पढ़ लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, हई दूसर किताब बा, ये अनुवाद नहीं के भाई स्टूडेंट ये मार्क कर दी। तो वो जो बेस बा वो तैयार ना रहुए। वो घड़ी साहित्य अकादमी वाला शायद हो सकेला वॉल्यूम आगे रहे 2000 में आगे रहे, गबर किचोर का अनुवाद रहुए। वही घड़ी एगो आसपास एगो सीनियर बारी मुने भाई ठीक से जानता रहे, शुरू के लिए भिखारी ठाकुर पे करे, वो बेसिस बनैली उहे गबर किचोर के अनुवाद हो गई बा, और बाकी हम भिखारी ठाकुर के प्ले पे पीएचडी करब। अब साथ साथ हम यही क्रम में ओकर अनुवाद भी हम कर देब। तो हमरा केस में रहुए कि अनुवाद भैले ना रहुए, तो ये जो गैप रहुए ना, मतलब इवेंचुअली जो कहला अंग्रेजी में कैच 22 वाला क्वेश्चन हो गई, या मतलब कोलोकियल लैंग्वेज में कहब कि मुर्गी पहले आएगी कि अंडा पहले आएगा, पहले अनुवाद आई कि पहले काम शुरू हुई। तो यही चक्कर में बुझाता बहुत समय तक आदमी उलझल रहल। मैथिली के केस में ना भइल, काहे कि भाई ओकरा तो स्टेट इंडोर्समेंट भी बा, राष्ट्रीय संरक्षण मतलब सरकार की भी संरक्षण बा, तो ये वजह से मैथिली में ये टेंडेंसी ना भइल। लेकिन हमने में एकेडमिक सर्कल में ये चक्कर में लोग पड़ल रह गए कि पहले अनुवाद आएगा कि पहले एकेडमिक काम होगा। राष्ट्रीय संरक्षण की बात पर तो एक बात ये भी याद आई कि एकरा लेकर के थोड़ा एक दो तरीका के बात होला। एक बात ये मिल कि भोजपुरी के कभी राष्ट्रीय संरक्षण ना मिलल, अब मतलब सबसे प्रतापी राजा शेरशाह भी कोई संरक्षण ना दिलस, बाद के भी कुछ संरक्षण ना मिलल, और बावजूद एकरा ही पूरा दुनिया में फैलल जी। तो ओकरा के तो बहुत राजाश्रय के तो बहुत भाषा तो सबसे ज्यादा विस्तार पैलस जी। नहीं अच्छा बात बा, ये अच्छा बात बा कि मतलब संरक्षण के बावजूद भोजपुरी के विस्तार भइल, लेकिन कौना रूप में भइल, के लेके गई माइग्रेंट्स लेके गए सर, जो बहुत मुश्किल परिस्थिति में रहल लोग, चाहे वो कॉलोनीज में हो चाहे कलकत्ता में हो। हमने कि कहा चाहब जा, मतलब वो सोचें कि माइग्रेंट के जो हिस्ट्री बा, वो हिस्ट्री और वो ट्रेजेक्ट्री में अगर भोजपुरी के प्रोपेगेशन की ट्रेजेक्ट्री करत नहीं जा तो बहुत पेनफुल हिस्ट्री बा वो, जबकि हमने के बिल्कुल सटल स्टेट में बा। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा बा, अभी अशोका यूनिवर्सिटी में हम विजिटिंग प्रोफेसर बानी और ओजा भोजपुरी पे एगो कोर्स हम ऑफर करत नहीं। अब लास्ट क्लास में ही हम बात करनी कि सेठ संरक्षण के एक फायदा कैसे होला। एक तो बा कि भाई साल में एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार के अनाउंस करी और 1 लाख रुपया 50,000 एगो लेखक के मिल जाई। कई बार जो बा लेखक ना मिला तो पकड़ के लिखवावल जाला कि लिखत हरा पुरस्कार मिली, तो वो भाषा के पुरस्कार थोड़ा देर से अनाउंस कल जाला। तो एक एगो सुविधा रही कि भाई साल भर में एगो लेखक अश्योर्ड रही कि हमरा 1 लाख रुपया तो कम से कम मिल जाई और हमारी किताब की बाकी भाषा में भी अनुवाद हो जाई। एगो ई होला। दोसर होला और जो ये मॉडल बंगाल में हम देखनी, जो कि बहुत अच्छा मॉडल बा, कुछ हद तक केरला में भी मॉडल रहुए, कि जो राज्य के लीडिंग फिल्म मेकर रहुए
उस अपन सारा के सारा कृति जो बा साहित्य के बेसिस पे कई। सत्यजीत रे से बड़ फिल्म मेकर इंडिया में भइल नहीं के। सजीत रे के रुआ एक शायद उनका कोनो फिल्म छोड़ के लगभग सारा उनकर फिल्म, लगभग का सारा फिल्म, एक या दो फिल्म छोड़ के कोनो न कोनो साहित्य कृति पे बेस्ड बा। अब ये संभव कैसे भइल? सजीत रे के पास इतना पैसा ना रहुए कि अमिताभ बच्चन के वो फिल्म में हायर करस। मतलब जो क्लोजेस्ट आइले शतरंज के खिलाड़ी में अमिताभ बच्चन से वो वॉइस ओवर ले ले, अतने उ कब भइले। लेकिन उनका जो सबसे फेमस फिल्म बा पत्थर पंचाली, ओकर एक बहुत फेमस किस्सा बा कि पत्थर पंचाली खातिर पैसा ना रहुए तो स्टेट गवर्नमेंट कलस कि भाई तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय के इतना फेमस उपन्यास बा और में तो साहित्य के उत्थान होबे करी तो हम पैसा देव। लेकिन स्टेट ओ घरी डिसाइड ना कर रहे कि फंड कहाँ से आई। तो डिपार्टमेंट ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट कलस कि तो पत्थर पंचाली है, सॉन्ग ऑफ द रोड, तो डिपार्टमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पैसा दिलस फिल्म के। तो स्टेट देखी मतलब एज सिर्फ स्टेट हेल्प नहीं कर चाहत, स्टेट बहाना ढूंढता कि कैसे तार मदद करी, हम का करी। तो वो वजह से जो बा भोजपुरी बांग्ला लिटरेचर और फिल्म के बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन बनल, एक वजह से दोनों प्रॉस्पर भइल। एगो उदाहरण हम और देते नहीं, एगो जो सतीश रे के बहुत फेमस कैलकाटा ट्रिलॉजी में एगो फिल्म बा महानगर, और महानगर नगेंद्र नाथ मित्र की एगो कहानी पे बेसिस पे बनल बा। और वो कहानी शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी पे सजीत रे फिल्म बनौले, उनमें जया भादुड़ी बारी, और फिल्म इतना बढ़िया भइल कि नगेंद्र नाथ ओकरा बाद वो शॉर्ट स्टोरी के पूरा नॉवेल पे डेवलप कैले, मतलब वो कहानी के नॉवेल लेंथ एक्सप्लोर कर ले। तो देखिए दोनों के फायदा मिल, शॉर्ट स्टोरी से फिल्म बनल और फिल्म से प्रेरणा पाके वो शॉर्ट स्टोरी उपन्यास के रूप ले ला, तो उपन्यास भी उतना ही बढ़िया बा। तो ये तरह के जो बा क्रॉस पॉलिनेशन हो पाई, ऐसे भ पाई काहे कि राज्य के संरक्षण मिलल बा। फिजी मॉरिशस के जो भोजपुरी बोले वाला आदमी बा, अभी वो बात करे बे जनरेशन के, तो एगो होला चेस्ट थम्पिंग कि हाँ ठीक बा भोजपुरी आइडेंटिटी बा, आरा के जिला घर बा, कौन बात के घर बा, एक बिहारी 100 पे भारी, ये तरह के बात बा जो सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन ओकर अर्थ कुछ ना होला। अभी रुआ बात करे मॉरिशस फिजी के आदमी के मेजोरिटी जो बा यंग जनरेशन, वो कहता कि मतलब भोजपुरी में ओकरा कोनो इमीडिएट बेनिफिट नहीं के दिखत। तो साहित्य खाती भाषा खाती स्टेट के एक्टिवली करे के पड़ी, मतलब माइग्रेंट कतना करी। दिल्ली में रिक्शा चलाए वाला भोजपुरिया वो कतना भोजपुरी के आगे ले जाई। फिजी में जो आदमी काम कैलस, जो माइग्रेंट बन के गई प्लांटेशंस में काम कैलस, तो कतना उसे हमने की कतना उम्मीद करी, वो कैलस काम अपन। जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो 2000 के बाद एगो नया वेव आइल, वो तो सब माइग्रेंट रेम्यूनरेशन पे हुए। पैसा अभी भी गुजरात बॉम्बे के आदमी लगाओ तो हुए, लेकिन टिकट किने वाला तो मजदूर ही रहुए, जो लुधियाना में काम करता, दिल्ली में काम करता, पुणे में काम करता। तो अतना तो कैलस कि ठीक बा तू फिल्म बनाओ, टिकट किन के हम जाए देखे। लेकिन उससे ऐसे ढेर हमने की का उम्मीद कर सकते नहीं। राज्य के संरक्षण बहुत जरूरी बा। ए बीच में हमने के बीच में डॉक्टर प्रधान त्रिपुरारी सर भी लोग आइल बा, स्वागत बा। पूरा इस में एक सवाल ही बा कि फुलसुंगी जे लोग एकरा एजा भोजपुरी भाषी हो कि उम्मीद बा कि भोजपुरी में पढ़ले हो कि ना पढ़ले हो कि तो भोजपुरी में पढ़े के चाहिए, और जे भोजपुरी भाषी नहीं खे वो गौतम चौबे की किताब पढ़ो अंग्रेजी में, बहुत डूब के अनुवाद उन्होंने किया है डॉक्टर साहब, बहुत डूब करके किया, पूरे परिवेश के साथ किया है। फुलसुंगी भोजपुरी का क्लासिक उपन्यास है, और उससे बेहतरीन आधुनिक भोजपुरी में कुछ लिखा नहीं गया था उपन्यास के। पांडे कपिल पटना के रहने वाले थे। एक सवाल ही बा गौतम जी की भोजपुरी के हाल के वर्ष में आधुनिक काल में सबसे क्लासिक उपन्यास जो पढ़लस, जे नॉन भोजपुरी बहुत सारा भोजपुरी सिखलस ओकरा पढ़े खातिर, फुलसुंगी एक उपन्यास ऐसा भी मानल गया कि बहुत लोग कोशिश कैलस कि इसमें पढ़ब, बहुत लोग के साथ ऐसा पर्सनल भी अनुभव रहा बा कुछ लोग के दिला के बाद। लेकिन सबसे क्लासिक साहित्य पर सिनेमा के बात की नहीं, सिनेमा और न नाटक कुछ भी ना। नाटक एक तो पंजवार गांव में भई रहे, थोड़ा सा ओकरा दूसरा हिस्सा लेकर के का वजह रहल हुई कि जब पूरा रुआ कहते कि कल्चर के ही बात कर रहा हो, भोजपुरी में कोई साहित्य उपन्यास है, उपन्यास कहानी चलत नहीं, पूरा लोकगीत पर मामला सेंट्रॉइड भइल, ठीक ना, पूरा वही फोक पे चलत, चाहे वो गणेश चौबे गिरसन से शुरू होत बा, और आर्चर वार्चर सब लोग वही काम कर रहा बा, और कृष्णदेव उपाध्याय भी, ये सब हरिशंकर उपाध्याय बलदेव सब लोग। लेकिन सिनेमा और नाटक कुछ नहीं खे बनत ओकरा पर, खाली एक उपन्यास रह जात बा, जबकि जानत सब लोग बा, नाम सब लोग जानत बा। वैसे ही जैसे कोई के भोजपुरी के नाम पूछब तो बोली भिखारी ठाकुर भिखारी ठाकुर भिखारी ठाकुर, वैसे तो का वजह रहल हुई? देखिए ये पे तो यह कहब कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी काहे फिल्म नहीं बन पाई। नाटक तो सुनले बनी कि नाटक के मंचन भई रहुए, प्रेमचंद सभागार में शायद कभी भई रहुए,
मनोज भावुक जी शायद हमरा के बतौले रहुए कि कुछ नाटक तो भइल हुए फुलसुंगी पे, फिल्म एकदम बने वाला रहुए और अभी भी हम उम्मीद नहीं की छोड़ले। जी जी, तो फिल्म लगभग तय रहुए, अभी भी हम उम्मीद नहीं की छोड़ले और फिल्म बहुत टॉप की आदमी, मतलब मनोज वाजपेयी खुद सोचत रहे कि फिल्म बनाई ये पे, और इस सिलसिले में बहुत लंबा चौड़ा बात भइल बा। 1 साल से हमनी के फ़ोन पे बात करत तनी जा, रंजन जी, प्रकाश जी सबके समर्थन में प्रयास चलता। देखिए कहानी ऐसन बा, एगो जेनी भट्ट है, वो गुजराती है, गुजराती मूल के लेखक है जो US बेस्ड बारी। अभी कुछ दिन पहले धूमकेतु के स्टोरीज के ट्रांसलेशन कैले रही है, वो रत्नो ढोला नाम से आई रहुए। तो जेनी भट्ट एगो देसी बुक्स नाम से एगो वेबसाइट चलावेली, जो में वो जो ट्रांसलेटेड किताब होला साल भर के ओकर रिव्यू करेली, इंटरव्यू करेली। तो हम लोग यही क्रम में उनका से बातचीत भइल। ऐसे भी भइल कहें कि टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ महीना पहले अपन कवर पेज पे 3 गो ट्रांसलेटर्स के नाम दिले रहुए, 3 गो ट्रांसलेटर्स पे स्टोरी कैले रहुए जो मतलब डिफरेंस करते रहे। तो एगो हम रहनी, वो में एगो जेनी भट्ट रही, एगो और 3 गो आदमी रहे, कवर पेज पे आए रहुए, संडे टाइम्स में आए रहुए। तो उससे हमने के संपर्क भी भइल। तो वो एगो लिस्ट बनैली साल के एंड में कि देसी बुक में हम अपना किताब के रिव्यू कैनी, और हमरा हिसाब से हई सारा किताब जो बा ये फिल्म बने खातिर बिल्कुल तैयार बा। और लिस्ट पे नंबर 1 पे फुलसुंगी रहुए। गुजराती आदमी है, सेंसिबिलिटी बिल्कुल अलग बा, वो लिस्ट के नंबर 1 पे फुलसुंगी के रख ली। तो जे भी फुलसुंगी के रखा था, कहें कि जो डिस्क्रिप्शन भी बा बहुत विविड बा, मतलब जो कहाला कि वर्ड इमेज शब्द से जो बा वो चित्र उकेर देले बारे। तो और लोक संगीत बहुत बा, अंगुरी में डसले बिया नगनिया, एक्रोस्कोप बा, बहुत सारा गाना बा में। तो बिल्कुल ही तैयार बा, एपिसोड भी बा, जे भी पढ़ता वो बिल्कुल तैयार बा। समस्या कॉपीराइट के लेके अभी आवता, और मनोज वाजपेयी जी इतना डेस्परेट रहन फिल्म बनावे खातिर, अभी भी उम्मीद छोड़े, लेकिन उनका 4-5 दिन पहले मैसेज में बात भइल हमार, तो कि वो कहत हन कि दिलवाइए अभी, और अभी मेरे पास बैठे हैं, अभी इसकी स्क्रिप्टिंग हम करवा रहे हैं। तो हमने के मतलब उम्मीद बा कि जल्दी कुछ ना कुछ हुई। हाँ, मनोज वाजपेयी जी 12 से कोशिश करत ओकरा खातिर, बहुत बार प्रयास कैले बड़े पहले। 1-2 सवाल पूछा, ओकरा बाद फिर लोग पूछी सवाल। 1-2 सवाल ये बा कि जब महेंद्र मिश्र के बायोग्राफी मानल जाओ फुलसुंगी के, चूंकि 2 बात बा, महेंद्र मिश्र के फुलसुंगी के मानल गई बायोग्राफी एक बड़ा हिस्सा बा जे मानेला कि फुलसुंगी में जो महेंद्र मिश्र बाड़े वही महेंद्र मिश्र रहले, प्रेम से मुक्ति के मार्ग खोजे वाला, प्रेम में डूबल रहे वाला, और प्रेम के इर्द गिर्द पूरा फिलोसफी, चाहे वो राम के होके फिलोसफी, कृष्ण के फिलोसफी, शिव के फिलोसफी या प्रेम के फिलोसफी। दूसरा एक वर्ग बाजे महेंद्र मिश्र के हाल के वर्ष में तो पिछला 20 साल से ई साबित करे लगल बा कि ना ओकरा के भुला जाए के काम बा। बेसिकली तो धार्मिक आदमी रहले, शिव और राम और कृष्ण के रचत रहले, और देशभक्त रहले जो नोट छापत रहले, ओकर चर्चा फुलसुंगी में नहीं आवत। तो पूरा 2 धारा के टकराव हो रहा बा, वो जब बात के लोग फुलसुंगी के नेपथ्य में ले जाए जा रहा बा, जो कि फुलसुंगी के बायोग्राफी मानल जाओ या नया जो 20 साल 25 साल से उनकर गांव के ही लोग, उनकर परिवार के ही लोग स्थापना करे में लागल बा कि ना महेंद्र मिश्र का फुलसुंगी से कोई वास्ता नहीं, वो तो ऐसे ही थी, एक ढेला बाई तवायफ हो गई थी। हमारे पर्सनल अनुभव से ही बात रहल बा। वो बायोग्राफी मानत नहीं, बायोग्राफिकल नोवेल मानल जाओ ओकरा के। देखिए 2 धारा बा, धारा में जो फंस के आदमी डूब भी सकता, उतर भी सकता, लेकिन धारा के विपरीत जाए में हमरा बहुत संकोच ना होला। हम स्पष्ट रूप से हम बात करे जाए, मित्र लोग बा लोग, गलती हुई तो क्षमा करी, लोग डांट भी सकेला लोग, कोनो हमरा संकोच नहीं के। कोनो भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर के पहला एगो बात समझी कि कोनो भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर के रवा कैसे स्थापित करब, और कौन स्थापना ज़्यादा दिन तक चलेला। जैसे वेस्ट में जो उपन्यास बा, एगो उपन्यास नहीं के क्लासिक एपिक बा, होमर के इलियड, सब पढ़ेला, साहित्य के पढ़ाई शुरू होला वजह से। या हमने के महाभारत बा, महाभारत हम यूनिवर्सिटी में पढ़ावे नहीं, महाभारत की कुछ ट्रांसलेशन बा, कुछ एपिसोड्स के हम अपन क्लास में पढ़ावे नहीं, मतलब हम जब से पढ़ाते हैं तब से महाभारत हम पढ़ावता नहीं। तो कहाँ हमने के सोचे नहीं जा, कहाँ याद करे नहीं जा, और कहाँ पढ़ावे नहीं जा महाभारत ऐसे पढ़ावे नहीं जा कि महाभारत में युद्ध के वर्णन बा, ऐसे पढ़ावे नहीं जा कि भीम के पास 100 हाथी के बल बा, या दुर्योधन को आप मार नहीं सकते हैं, वज्रबाहु बा, या अर्जुन के तीर बहुत बढ़िया चलता, या कर्ण बहुत बढ़िया वॉरियर बा। वैसे ही इलियड हमने के काहे पढ़ावे नहीं जा, ऐसे कि ट्रॉय में बहुत बड़ वॉर भइल, और युद्ध के परिणाम भइल कि एगो नया सभ्यता के उदय भइल,
ऐसे पढ़ावे नहीं जा कि दोनों किताब में जो बात कही गई बा वो कही गई बा क्षमा के, एथिक्स ऑफ फॉरगिवनेस। महाभारत में भी यही बात बा, यही बात इलियड में भी बा। दोनों किताब जो बा वो वॉर के ग्लोरीफाई नहीं करत, बिल्कुल ऑपोजिट बा ओकर, वो वॉर के नेगेट करता, कहता कि और भी विकल्प है, अगर है तो खोजिए, नहीं तो जो परिणाम यहाँ हुआ वही परिणाम आपके साथ होगा। वही तरह से महेंद्र मिश्र की तो स्थापना जो कृष्ण के होता या इलियड के कैरेक्टर एक्लीज के होता या बाकी कैरेक्टर के होता, वो कैसे स्थापना होता, उनका के कौन प्रतीक के रूप में हमने के देखा नहीं जा। तो हमारा हिसाब से जब प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा नहीं जा, क्षमा के प्रतीक के रूप में देखा नहीं जा, तब वो प्रतीक बहुत दिन तक लास्ट करी। जैसे किताब के बारे में बतानी कि 2000 के पिछले 20 साल से दुगो और धारा कइल बा, जौहर सफियाबादी जी की जो किताब बा, वो किताब जो पढ़ले बा वो जानता कि वो किताब के बारे में का कहल जा सकता। मतलब फैब्रिकेशन के वो जो बा वो एक्सट्रीम लेवल बा, उससे ज़्यादा फैब्रिकेशन नहीं हो सकत। दूसरा जो किताब बा रामनाथ पांडे जी के महेंद्र मिश्र, वो में हम समस्या रह के बताओ तनी, ये समस्या हमारा बहुत बुरा लागल, अतना ये समस्या हमारा लागल कि हम ओके कई बार कोशिश करनी कंप्लीट करनी, फाइनली कंप्लीट करनी, कहे कि हमारा इंट्रोडक्शन लिखे करे अपन फुलसुंगी के, लेकिन बहुत हमारा समस्या भइल। क्षमा करब जरूर सब शब्द यूज करे खातिर, ढेला बाई खातिर रंडी शब्द के इस्तेमाल अतना बार भइल बा कि रवा लगी कि उपन्यास नहीं पढ़त, जे गाली सुनत नहीं जा, अतना बार भइल बा। फुलसुंगी में सिर्फ एक बार भइल बा, वो बात पे भी डांट सब पड़त रहे। जब महेंद्र मिश्र जब हरिवंश साहे कहत रहे कि उनकर मित्र से उनकर बात होता और कहत रहे कि हमार बियाही थोड़ी हिया, तो उनका दोस्त कहत रहे कि तका ढेलवा रंडी हिया, तार घरे आइल बिया, ओकर इज्जत करा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रेजेक्टरी दिखता, क्योंकि बिहार ऐसा समाज में जो पेट्रियार्कल बा, ओजा एगो महिला आवतिया जो अबडक्ट होके आइल बिया, जेकर अपहरण होके आइल बा, वो महिला अतना मजबूत होतिया, ओकर सशक्तिकरण होता, वो घर के ओनर बन जातिया, और ओकर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता जो कहला पतित पावन। तो ये महेंद्र मिश्र के हमने के याद करब जा, या वो महेंद्र मिश्र के जहाँ हिस्ट्री के जौहर सफियाबादी जी की किताब बा, हिस्ट्री के कुछ सेंस नहीं के, कुछ बात बा ये कहल कि सिर्फ अयाशी खाती वो नोट छापत हुआ, ये बात शायद पूरी तरह सही नहीं के, ये बात फुलसुंगी में कहीं नहीं के कल गहल। नोट छपले कहे कि एगो उनकर पुरान परिचित रहुए तवायफ, जो कि कलकत्ता में बिया, जो कि मरणासन बिया, ओकर जान बचाए खातिर उ कैले, तब कहाला कि एस्क्रिप्शन ऑफ नोबल मोटिव, कि कोनो एगो बढ़िया भावना अपात्र के रुआ देनी की ना, तो बढ़िया भावना तो दिहल गई बा कि भाई वो अपन स्वार्थ खातिर तो नोट ना छपले। ये बहुत संभव बा कि महेंद्र मिश्र नोट छाप के क्रांतिकारी लोग के देते हुए, कहे कि भाई लोग कवि रहुअन, उनकर तो भाई बहुत पॉपुलैरिटी हुई, और वो पूरा जो क्षेत्र बा छपरा के रुआ देखी एक से एक विभूति निकल लगू, जैसे क्रांतिकारी लोग के हॉटबेट रहुए। तो संभव बा, बिल्कुल ही 100% पॉसिबल बा कि महेंद्र मिश्र के जो रेवोल्यूशनरी सर्किट रहुए वो में अच्छा पैट रहुए। बिल्कुल संभव बा कि उनकर गीत रेवोल्यूशनरी लोग गावत रहुए लोग, ये भी बिल्कुल संभव बा कि नोट छाप के वो उनका के देते हुए। लेकिन कोनो भी किताब जो ढेलाबाई के नेगेट करता या ढेलाबाई से उनका रिश्ता के गलत ठहरावता, वो किताब में बहुत आर्टिफिशियलिटी बा। जैसे अब एक उदाहरण देते हैं, उनका पे साहित्य अकादमी से भी एगो बायोग्राफी आइल बा, मोनोग्राफ आइल बा, वो में कुछ जिक्र बा कि उनकर जो बा एगो कलकत्ता के बहुत फेमस वकील जो बा उनकर केस लड़ले, शायद चित्तरंजन दास के जिक्र कइल बा, सीआर दास के जिक्र कइल बा, लेकिन ओकर कोनो प्रूफ नहीं है। हम पूछते उनका से भगवती बाबू से, उनको से बहुत सीखले बानी हम, उनका से पूछनी के रुआ कहाँ से लिखनी, कहे कि ये तो मतलब क्रांतिकारी डिस्कवरी बा कि महेंद्र मिश्र के केस सीआर दास सीधे लड़त रहे, तो उनका स्टेचर तो सीधे ऊपर जाए। तो वो कहले कि घर के लोग बताओ हमरा के, तो हम ये नहीं कहते कि घर के लोग गलत बतावता, लेकिन घर के लोग जो बा वो का बताई, थोड़ा सा ओके हमने के फिल्टर करके रखे के बा वो चीज़ के। वो देखिए मतलब एगो बेसिक हम बात करें, मतलब अन्यथा ये के ना लीजा, महेंद्र मिश्र के जो फोटो बा उनकर बायोग्राफी पे वो कैरिकेचर लगेला, रवा लिस्ट काम कर सकते, उनका रियल फोटो एगो ब्लैक एंड व्हाइट उपलब्ध बा, वो पे एगो बढ़िया पोर्ट्रेट बनवा दी, वो कैरिकेचर टाइप की बा, कार्टून ऐसा फोटो बा, वो साहित्य अकादमी की किताब पे चिपकल बा। वो मतलब ये हम हमारे मतलब स्वतंत्र ऑब्जर्वेशन नहीं के, दो चार गो हमारे दोस्त भी देख ले, कहले कि तो यार तो इतना तो कर सकते थे कि एक अच्छी पेंटिंग लगा देते या कुछ इम्प्रेशनिस्ट ही लगा देते,
अगर फोटो नहीं लगाना था तो वो तरह से हमने को महेंद्र मिश्र के स्थापित करे के चाहिए अपन बिहार के लोक कवि के रूप में क्रांतिकारी बिल्कुल रहवन उनकर सर्किट में रहवन लेकिन ई कहल के क्रांतिकारी के मन में प्रेम ना हो सकता क्रांतिकारी केहू के प्रति आकृष्ट नहीं के हो सकत ई तो मतलब संभव नहीं है वो तो फिर रोबोट हुई अब जे लोग बा सवाल पूछे ये बहुत मतलब उनकर घर के लोग के समस्या बा उनकर गांव जवार के लोग के समस्या बा जो लगातार उनका के इधर धार्मिक और राष्ट्र प्रेमी स्थापित कर ढेला भाई के नाम लिखे सुनता तो ये भोजपुरी के पूरा समस्या बा चौबे जी वीर कुंवर सिंह पर बात करी आदमी धर्मन भाई पर बात ना करी महेंद्र मिश्र पर बात करी ढेला भाई पर बात ना करी ये पूरा लंबा समस्या बा भोजपुरी में प्रेम वर्जना के बड़ा विषय रहल बा बहुत जड़ता टूटे में हालांकि जो में वीर कुंवरमल विजयी मल बा जो में सुरठी के कथा सुनावल जा रहा बा जो भाषा में वो भाषा में प्रेम वर्जना के विषय बन जाए बड़ा दुर्भाग्य बा लेकिन ये बहुत हाल के घटना है मतलब 70-80 साल के घटना है अब जरा जिस दर्शक सवाल पूछेंगे ना श्रोता लोग कभी बातचीत करें पहले तो गौतम जी आपको बहुत बहुत मुबारक मैंने आपका अंग्रेजी वाला वर्जन पढ़ा है इनफैक्ट एक नहीं मैंने 3 कॉपी खरीदी थी अरे वाह और मैंने 2 लोग अपने दोस्तों को भी भेजा है जी जी बहुत बहुत उन लोगों का तो फीडबैक नहीं आया लेकिन मैं आपको बताता हूँ पहला तो मुझे ये है ना कि कमेंट से क्या जो डेट्स है ना वो बहुत फज्ड है जी लाइक मोस्ट डेट्स इन हिस्ट्री इट्स वेरी फज्ड जी जी महेंद्र मिश्र की पहले डेथ हुई ढेला भाई की पहले डेथ हुई जी अगर आप कोई एक सोर्स पढ़िएगा तो लगेगा कि शायद ढेला जैसे आपकी किताब में है कि वो लास्ट में कहती है उनको गाने के लिए एक आपको उसमें आपने जो कि गाना को आप जो गाना सब है ना उसको आप रोमनाइज हिंदी वर्ड्स लिखते हैं उसको वो मजा नहीं आता है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ना वो जो ठुमरी उमरी का आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जाता है वो ठुमरी की तरह से जाती है पहले तो वो है आपकी किताब के मुताबिक ढेला भाई का डेथ हुआ लास्ट मिनट में वही थे उसके बाद महेंद्र मिश्र काफी साल रहे जी अभी महेंद्र मिश्र पर जो की डॉक्यूमेंट्री बन रही है इन सर्च ऑफ विदेशिया जी सुने होंगे जी जी उनका डेट्स देखिए तो द डेट्स आर डिफरेंट जी वहाँ पर भी ही इज बीन प्रोजेक्टेड एज रिवोल्यूशनरी जो अपना नोट छापते थे ये करते थे वो करते थे हिज एसोसिएशन इन ढीला भाई तो वहाँ पर मेंशन है ही वो जो केसरबाई का जो मेंशन है वो केसरबाई नहीं थी जो कि बनारस में जो अपने केसरबाई केयर करती जी कुछ डिफरेंट था लेकिन वो डेट्स फज्ड है पहले तो उनका कि वी डोंट नो कि कब क्या था क्रोनोलॉजी में समस्या क्रोनोलॉजी सब गड़बड़ है हमारी जो जानकारी जैसे कि आप गजेंद्र नारायण सिंह की किताब पढ़िएगा जी तो 1900 में ढेला भाई का जन्म ये कौन सी किताब है आप क्योंकि आप मैं आपसे इस किताब का जिक्र लूंगा इसके बाद में बात करूंगा भी बहुत जी जी आपको इसलिए मालूम है कि रामू जी मिश्रा जी क्या घराने के सबसे ऊपर में कहिएगा जी तो ढेला भाई क्या घराने की बहुत पहले आप ठाकुर जयदेव सिंह का नाम जरूर सुना जी अगर उनसे बड़ा म्यूजिकोलॉजिस्ट कोई नहीं हुआ है जी उन्होंने कहा कि 4 ही आदमी का तो मैंने उन्होंने जो सुना जो पूरा से प्रसारित हुई थी जी जी टॉक उसमें कहा कि हमने 4 ही आदमी को तो सुनने लायक समझा उसने उस्ताद पे बड़े गुलाम अली खां का नाम लिया जी फिर ओंकारनाथ ठाकुर का नाम जी उसी में आपको ढेला भाई का नाम जी अब्दुल करीम खान साहब का जी जी ढेला भाई को उस स्तर पर रखा जी जी लेकिन उनकी समकालीन जितने लोग थी सिद्धेश्वरी देवी हो या और जितने लोग थे सबका रिकॉर्डिंग है लेकिन ढीला भाई की एक भी रिकॉर्डिंग नहीं एक तो ये बहुत दुख की चीज़ है कि इतनी बड़ी सिंगर जिनको कहा जाता है कि उतना अच्छा दादरा कोई शायद ही गाता है उतना अच्छा दादरा गाने वाले कभी किसी को दिए नहीं दादरा रामू जी मिश्रा से मेरी माँ संगीत सीखी है इसलिए मुझे गोवर्धन मिश्र से भी इस बात की बात हुई थी जिक्र हुई थी गोवर्धन मिश्र के बेटा कहीं रिकॉर्डिंग नहीं है वो कहते थे कि उनकी आवाज़ में इतनी तासीर थी चेहरा तो बहुत खूबसूरत था ही पर्सनैलिटी आवाज़ ही में इतनी तासीर थी कि उसमें कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पहला तो ये है कि उनकी एक रिकॉर्डिंग नहीं हुई डेट्स ऑफ मच फैक्ट्स भी जो आप देखिएगा ना आपकी किताब से कुछ और फैक्ट्स जो उनको गजेंद्र नारायण सिंह की जी 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 बहुत ही जी मेडिकल जी इस बात को ना पांडे कपिल जी ने बहुत हमली लिखा है कि इसमें जो पात्र हैं और कुछ घटनाएं हैं वो काल्पनिक है लेकिन जिस काल विशेष का इसमें वर्णन है वो ठीक है मतलब अर्ली 20th सेंचुरी लेट 19th सेंचुरी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कह रहे हैं कि जो काल
जो दर्शाया है मैंने, ये ठीक मैंने दर्शाया है। उस समय लोग कैसे उठते बैठते थे, क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, कहाँ स्टीमर चलता था, कहाँ नदी चलती थी, कौन इक्का जाते थे, इक्का पे कौन लोग चढ़ते थे। तो जो सोशोलॉजिकल रियलिटीज़ हैं लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी। जी अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 तो 6 साल के रहे होंगे वो 1870 के आसपास, 70-80 के आसपास। नहीं, आपने जो 87 ईयर्स की हैं जी। अच्छा, साहब उनसे वो ढेलाबाई, मैं माफ़ी चाहूँगा, जो गजेंद्र बाबू लिख रहे हैं और उन पर एक दो बार मैंने कहानी करी है, तो वो ढेलाबाई बिल्कुल अलग है गया वाली, जो जो जिन पे अभी भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है। पूरबंग की ठुमरी और दादरा की बड़ी गायिका जिनकी रिकॉर्डिंग की बात आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही अलग थी। वो उनकी हवेली अभी भी है गया में। वो जो गया जो जुखरनी मंदिर है उसके सामने अभी भी, मतलब अभी करीब 1 महीना पहले मैं उस हवेली को देखने गया था। वो बिल्कुल ही अलग ढेलाबाई है जो बड़ी नामचीन हुई। वो पंडों के यहाँ जो पन्नालाल बारिक का परिवार हुआ, जो हारमोनियम के बड़े उस्ताद हुए, तो अंदर गया जो 16 दरवाजे में बंद है, अंदर गया जो जो तीर्थयात्रियों के लिए था, उनके यहाँ की गायिका थी। तो एक पंडा के यहाँ जब हम गए थे ढेलाबाई पे बात करने, तो उन्होंने बड़ी जोर से फोटो फेंका था। तब मैंने तहलका में लिखा था कि ये मेरे दादा की रखैलन थी, ऐसा कह के फोटो फेंका था। तो उनकी फोटो भी है, वो अलग थी। ये जो मतलब मैंने बीच में माफी चाहूंगा, ये जो ढेलाबाई, ये महेंद्र मिश्र वाली ढेलाबाई थी, ये मुजफ्फरपुर की थी। ये मुजफ्फरपुर, ये अलग ही ढेलाबाई थी, वो अलग ही ढेलाबाई है, उनका इससे कोई कनेक्शन नहीं रहा। शायद जानते होंगे, उनसे ही मेरी, रत्नाकर त्रिपाठी जी एक हैं, भोजपुरी गानों पे काफ़ी काम किया है उन्होंने, उनसे भी मेरी लिखा है। हाँ, उनसे भी मेरी बात इस पे हो रही थी। आपने जो बताया, वो जो जिक्र किया कि 4 क्लासिकल सिंगर्स को उन्होंने सुना है और सिर्फ 4 को ही वो मानते हैं, उसमें उन्होंने कहा था, ढेलाबाई का जिक्र था, वो भी ये कह रहे थे कि ये फुलसुंगी वाली ढेलाबाई शायद वो ढेलाबाई नहीं है जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। इसमें ढेला एक महफिल में चल गया था, तो पांडे कपिल ने यही लिखा कि ढेला चलता था जब इतनी मारामारी होती थी, भोजपुरी गाती थी, तो ढेलाबाई नाम पड़ गया। उनका नाम ढेलाबाई नहीं था। ये भी एक बिल्कुल, ये भी एक वजह हो सकता है, ये भी एक शानदार इंटरप्रिटेशन है। हाँ ये बढ़िया इंटरप्रिटेशन है। जी तो ये दूसरी ढेलाबाई है मुझे लगता है। जी गौतम जी, हम आपसे फिर मुखातिब हैं। जी जी आपके इस काम का महत्व ये है कि भोजपुरी ट्रांसलेशन, भोजपुरी अंग्रेजी में कहाँ कहाँ आ रही है, तो इस दृष्टि से तो आपका पहला काम है ये। आप जिस मीना गुप्ता की बात कर रहे हैं, जो 2000 में डॉक्टर मैनेजर पांडे के यहाँ से आया था, गबर किशोर का उन्होंने जो अनुवाद किया है, वो गबर किशोर का पूरा अनुवाद नहीं है, जी किसी एक सीन का 5-6 पेज का अनुवाद है। जी। तो उसको केवल उस अंक को पूरा करने के लिए एक पूरक के रूप में कहा गया है। भोजपुरी ट्रांसलेशन हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। भोजपुरी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, जैसा कि निराला जी ने कहा, वो शुरू हो रहा है ग्रियर्सन से, या बीम से, या हॉर्नले से, या विलियम क्रूक से, या पंडित राम गरीब चौबे से, आदि लोगों से हो रहा है। लेकिन उन लोगों का धार दूसरा था। वो जो इंडोलॉजिकल स्टडीज जो फिलोलॉजिकल और यूरोप के यूनिवर्सिटीज़ में उस समय स्थापित हुए थे, उनका था कि जो ओरिएंटल कंट्रीज़ हैं, उनकी जो ज्ञान परंपरा है, पहले तो संस्कृत का वो लोग किए, फिर उसके बाद उन लोगों का जब इंडोलॉजी आया तो लोक भाषाओं का अनुवाद करने लगे। और भोजपुरी में गद्य नहीं था। ग्रियर्सन ने लिखा है कि भोजपुरी में लिखित साहित्य कम है, लेकिन इसका मौखिक साहित्य बहुत प्रचुर है। तो मौखिक साहित्य जो बिखरा पड़ा था पूरे 50,000 वर्ग मील में, उसका इन लोगों ने कलेक्शन किया। और उस कलेक्शन का उद्देश्य वो नहीं था जो आपका है।
आपका है कि हमारी भोजपुरी साहित्य इंटरनेशनल फोरम में जाए, अंग्रेजी में जाए और अंग्रेजी की मार्फत विश्व साहित्य का भाग बने। उनका उद्देश्य था कि इस ट्रांसलेशन को हम अंग्रेजी में करके अंग्रेजी साहित्य को समृद्ध करेंगे। सैंपल भी अलग है उनका, हाँ। ओरल फोक डोमेन था, मेरा प्रिंट है। हाँ हाँ, जी वो उनका उद्देश्य ये था। तो आपका महत्व यहाँ है। दूसरी बात, मैंने ओरल जो आप बता रहे हैं कि लोकगीतों की ही ज्यादा है, उस समय कहाँ था गद्य साहित्य? बाद में लिटरेचर इस बात को एडमिट कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप जो कह रहे हैं कि भोजपुरिया के बारे में बहुत भ्रम फैलाया गया कि ये लोग उद्दंड हैं, ये है वो है, ऐसी बात नहीं है। भोजपुरी खंड जो ग्रेजुएशन शुरू करते हैं तो कवि गिरधर राय का एक 4 पंक्तियां उद्धृत करते हैं कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, नदी नाला कुत्तों को मारे, आदि चोर से बचावे अंग, आदि आदि जो कर रहे हैं। तो भोजपुरी में जो सिवेलरी लड़ने की, प्राचीन काल से अकबर के समय में जो बक्सर से लोग लड़ते थे और जिसको अकबर के समय में बक्सरिया फौज कहा जाता था, उसको उन्होंने कहा है। और आयरलैंड से जब वो बंगाल से तुलना करते हैं भोजपुरिया लोगों का, तो कहते हैं कि देयर आर 2 सिविलाइजिंग फोर्सेस इन इंडिया, Bengalis and Bhojpuris. Bengalis did it with their pen and Bhojpuria did it with their लाठी। 2 सिविलाइजिंग फोर्सेस हैं। तो भोजपुरिया के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं। एक लाठी का जो एसोसिएशन है ना, यही मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है, हाँ। क्योंकि ये एक बन चुका है। जैसे मैथिल भी मेरे दोस्त है, वो कहते हैं कि अरे तुम लोग तो यू आर फ्रॉम द जाटलैंड्स ऑफ बिहार, तुम तो बिहार के जाट हो, तुम आरा बक्सर से, तुम तो बिहार के जाट हो। मैं कहता हूँ मुझे देखो, मैं तो किसी नहीं, तो ये ऐसा impression है ना। था, ऐसा है जी इसलिए। जी अच्छा, आपको मैं दे रहा हूँ जी। अच्छा नहीं हाँ, अच्छा, एक बात इसमें कहना है कि आपके उपन्यास की विशेषता ये है जी कि भोजपुरी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, आज तो इंटरनेट की भाषा है, विश्व बाजार की भाषा है, विश्व शिक्षा चिकित्सा सबकी भाषा है। अगर उस भाषा में भोजपुरी आती है तो एक बहुत बड़ा काम है। और अंग्रेजी में जाने का मतलब होता है कि दुनिया की सारी भाषाओं में भोजपुरी पहुंच जाएगी, क्योंकि आधार भाषा वही है। एक जो बात मुझे याद आ रही है, देखिए आपकी किताब के लोकेल पर मैं बात कर रहा हूँ, जिसे मैंने सीखा। इसका लोकेल तो वही छपरा है। हरिवंश साहब रियल कैरेक्टर हैं, डेलाबाई रियल कैरेक्टर हैं, मिस्र जी रियल कैरेक्टर हैं। आप एक जगह लिखते हैं पेज 23 पर कि ह्यूज 4-फेसेड क्लॉक, घंटा घर, जो बड़े बड़े कानपुर में कहाँ है, एक ऐसा ऊंचा सा टावर जिसमें 4 जगह चारों तरफ से घंटी लगा हुआ हो, तो उसको मैं लोकेट कर रहा हूँ। ये मेरे लिए नया ज्ञान है। जहां से ढेलाबाई को मैंने डकैतों ने अपहरित किया था, जी जी वो कोई और जगह नहीं, आज का राजेंद्र कॉलेज है। देखिए आज का जबरदस्त है। राजेंद्र कॉलेज है। और वो जो घंटा जो दिख रहे हैं कि चारों तरफ से घड़ियां लगी हुई हैं टावर पर, वो छपरा में केवल एकमात्र वही जगह है। और वो सराय होता था, राजेंद्र कॉलेज खुला हुआ है, क्या नाम था देखिए, शाह बनवारी लाल का। शाह बनवारी लाल बहुत बड़े व्यापारी थे। वो सराय होता था और उसमें आयरन की जो मैंने पक्का आयरन, जो ढलवा आयरन का जो गेट की आप जिक्र करते हैं, वो सब वो राजेंद्र कॉलेज का ही दृश्य है। अब बाकी जो गांव वगैरह है तो ठीक है, मैं इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई मैंने संदेह नहीं है कि आपकी अंग्रेजी पर पकड़ बहुत अच्छी है और आपने ट्रांसलेशन भी किया है। थोड़ा सा इसमें सॉरी क्या कहते हैं, प्रूफ की समस्या है। हाँ, प्रूफ में थोड़ी सी गलतियां रह गई प्रूफ है। एरर से। एक मेरे बार लिए धन्यवाद कॉन्सोलेशन आपको। क्या था प्रूफ वाला, उसके बाद एक जेपी दास हैं, जगन्नाथ प्रसाद दास, उड़ीसा के बहुत, मतलब अभी तो स्टॉलवर्ट है उड़ीसा की, ग्रेटेस्ट सरस्वती सम्मान भी उनको मिला है। तो मैंने उनसे मेरी बात हो रही थी कॉल से, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि सर थोड़ा प्रूफ्स इस पे कुछ एरर्स रह गए हैं। तो उन्होंने कहा कि गौतम चिंता मत करो, मेरी जो अनुवाद आई थी किताब की, देश काल पात्र उन्होंने लिखा है, जो कि टाइम एल्सवेयर के नाम से अनुवाद हुई है, उसमें 132 एरर्स हैं। So that was a huge consolation for me, that no, there are only 34 errors, not 132. तो ये समस्या सेकेंड एडिशन में, इसको जो जल्दी ही आने वाला है, फर्स्ट एडिशन लगभग खत्म हो गया है। फर्स्ट एडिशन उन्होंने लगभग 5000 के आसपास का निकाला था,
वो बता रहे थे कि मुझे लगभग ख़त्म हो गया, बुक फेयर में आते आते वो लगभग ख़त्म हो जाएगा, तो सेकेंड एडिशन में। तो मैं अंडरलाइन जो भी किसी को दिखे मैं सबको बोलता हूँ कि मुझे बता दीजिए कि इस पेज पे ये समस्या है, ताकि मैं एक कॉपी में सबको इंक्लूड करके उनको दे पाऊँ, तो वो मैं बिल्कुल करूँगा। गौतम, सबसे इधर हूँ और सबसे मुझे जो शानदार बात इस किताब की लगती है कि जितनी ईमानदारी से पांडे कपिल ने लिखा होगा उतनी ईमानदारी से इसका अनुवाद हुआ। जो आप बात कर रहे थे उस उड़िया राइटर के हवाले से, और सर ने जिधर इशारा किया कि वो ठुमरी और उन चीज़ों का भी जो आपने ट्रांसलेशन किया, मेरा एक छोटा सा सजेशन इसमें ये है, मतलब 2-3 बातें हैं लेकिन एक सजेशन उस संदर्भ में है कि मैं भूल ना जाऊँ कि जैसे ऑर्सिनी, फ्रांचेस्का ऑर्सिनी जब करती हैं लव इन साउथ एशिया में, जो फिल्मी गीतों को पॉपुलर फ्रेम में यूज करती हैं जिस तरीके से, राग दरबारी के चिट्ठियों का और तमाम गानों का, जैसे अलग अलग आप पाकीज़ा जैसी चीज़ों का, उस तरीके के प्रयोग को हम नेक्स्ट एडिशन में कर सकते हैं। तो शायद ये जो बात कह रहे हैं सर, उस हिसाब से वो सॉर्ट आउट हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये शिकायत और भी लोगों ने की। एक कोई इटली से किसी ने मुझे मेल किया था, उन्होंने शिकायत की कि मतलब ट्रांसलेशन जो आपने किया है सॉन्ग्स का वो तो ठीक है, राइम है, सब कुछ है, लेकिन आपने उसको ग्लॉसरी में क्यों नहीं रखा? आपने बहुत सारे शब्द दिए, कम से कम ओरिजिनल गाना तो आपको रखना चाहिए था वहाँ पे। तो ये शिकायत है, ये बिल्कुल वाजिब शिकायत है, मुझे लगा। दूसरा जो महेंद्र मिश्र के बारे में मुझे जो लगता रहा कि जब मैं एक छोटा सा पीस लिख रहा था ललन टॉप के लिए, तो मुझे लगा कि मैंने 2-3 किताबें देखी, मतलब मोटा मोटी जो, क्योंकि टाइम पीरियड आप जानते हैं कि लिमिटेड वर्ड्स में कुछ चीज़ें देनी होती, तो बिहार के ऊपर जो कुछ राइटिंग हुई है, खासतौर पे 19वीं शताब्दी की राइटिंग के ऊपर, हिंदी भाषा साहित्य और बिहार का जो हिस्सा है उसका एक जो तीसरा खंड है, मैं उसको नोट कर रहा था, और एक भोजपुरी लोक साहित्य कृष्णदेव उपाध्याय जी वाली, उदय नारायण तिवारी तक भोजपुरी भाषा और साहित्य जब लिखते हैं ना, तो उसमें वो महेंद्र, वो जो पूरी सिलसिलेवार आते हैं नाम के साथ, तो महेंद्र शास्त्री तक आते हैं, लेकिन महेंद्र मिश्र वहाँ से गायब हैं। और कायदे से मतलब थोड़ी उम्मीद जगती है कृष्णदेव उपाध्याय शायद उसमें बेहतर कर पाए। हमने बुझा था भोजपुरी में बोले, हाँ, भोजपुरी में बोले, हाँ, गबड़ा गई हम फ्लो में बह गई, सॉरी। तो ओहो जैसे महेंद्र मिश्र के नाम गायब बा, और महेंद्र मिश्र के जे भी ओकरा बाद जैसे पूर्वी के धा के जिक्र भइला, हम पढ़नी तो हमरा से झेलाइल ना, मतलब ई शब्द बहुत कठोर बा, लेकिन ओमे कल्पना इतना ज्यादा बा कि वो दरअसल वो नौटंकी टाइप के हो गइल बा, कोनो किस्सा कल्पना भी चल जाला, साइंस फिक्शन, लेकिन जरूरत से ज्यादा, लेकिन एगो किरदार, हम बहुत बड़ा किरदार रसूल के बात नहीं कि वो नाचा तरन, लोग देखा था, ओकरा बाद रोए लगा था गांधी गोली पर, गांधी के मरला पर गाव तरन, ओमे जिक्र होता महेंद्र मिश्र ने अपन पूर्वी गावस, बाकी लोग भी सुने, इन्हें अंग्रेज जासूसन का हत्या हो जाए, सब ए तरीका के जो पारसी स्टाइल के जो प्रयोग बटे, वो तरह के ऊपर जिक्र के जरूर नहीं। लेकिन अगर हम पूछी अनुवाद करे के क्रम में, महेंद्र मिश्र के जितना भी गाना बा लोग के जबान पर बा, लेकिन बतौर गीतकार कोनो बहुत कम हो सकता, रेयर, हमारी जानकारी कम हो सकेला, निर्लभ्य के ज्यादा पता हुई, महेंद्र मिश्र के नाम ही क्यों निकले, जेकरे से पूछल जाई केकर गीत था, तो गाना सुन ले बड़े, लेकिन गायक के नाम ली, गायक के नाम भी बहुत जरूरी नहीं है। जब रौरा करत रहनी अनुवाद, तो रौरा आपने को चलत हुई ना कि इतना बड़ किरदार, इतना बड़ किरदार जौन की लोग के एकदम करेजा में बसल बटे, ओकर गीत बसल बा हीर हीर में, फिर भी ये इलाका के जब हिस्ट्री लिखल जाता लिटरेचर के, महेंद्र मिश्र एकदम साइड में बाड़े। ऐसे कि अगर हमनी के हिस्ट्री के हिसाब से सोची जा, तो हमनी के फुलसुंगी के आधार नहीं सन बना सकत, खासतौर पे इतिहास के क्रम जब तय कर ले लेखन, बिल्कुल। तो रउआ का बुझाइल में कि का ऐसा कारण हो सकता, खाली वो तवायफन वाला सेक्शन बका कि जो बहुत शुद्धतावादी अप्रोच हुई कि असामाजिक तत्व हो सकेले, हमारा अपन वर्जन रहे कि हमनी के लगे वो उतना दूरदृष्टि ना रहे ना, तो शरद चंद्र खानी वो किरदार हमनी के उपलब्ध रहे, जौन स्त्री खातिर इतना बड़ कलेजा लेके बैठा रहे, जौन प्रेम के पीरा मुक्ति जौन निरलभ्य कनिया, वैसन किरदार हमनी के अपेक्षित बाटे। रउआ का बुझाता हो? ना हमरा लागल कहीं कि महेंद्र मिश्र के सर्च करनी, पहले हम देखनी कितना उनका गीत इंटरनेट पे उपलब्ध बा, कितना किताब उपलब्ध बा, ओकर बाद पृथ्वीराज सिंह जी छपरा से हमरा के उनकर एगो पूरा एंथोलॉजी भेजले, हम देखनी कि मतलब 250 पेज के बा, एकदम ढेर सारा गीत बा। और जब हम पढ़नी, तीनों उपन्यास पढ़नी, ओकर बाद बात करनी लोग से, तो लागल कि मतलब ये जो फिगर बा तो बहुत उपेक्षित फिगर बा, वही हिसाब से ढेला बा ये बहुत उपेक्षित बारी,
उस हिसाब से मतलब ऐसे बिहार के पेट्रियार्कल मिलिटेंटली पेट्रियार्कल उस सोसाइटी में इतना सशक्त महिला के ओकल वो अपेक्षित बारी अनामिका जी के हाँ 10 वाले पिछड़ा में थोड़ा बा लेकिन वो भी बहुत फैब्रिकेशन बात ओके हाँ वो बहुत मतलब उपन्यास के तौर पे फुलसुंगी ओकरा से कहीं बहुत ऊपर बा मतलब तुलना नहीं की हो सकत। तो हम कई लोग से बात करनी हमरा लागल कि जो लोग कहले हमारे मामा जी खुद जो बा लिखे ले, अब नाना जी इतना तो ना लिखे लेकिन कुछ भोजपुरी में लिखे ले और भोजपुरी से जुड़े रहूँ तो वो कहले कि वो जो नोट छापे में पकड़ैले नु ओजे से वो गिर गई। तो अब जो नोट छापे पकड़ौले काहे पकड़ैले अरेस्ट हो गए जेल गए ओकरा बाद से उनका जो स्टेचर बा वो कम हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बा ऐसे कि अभी जो महेंद्र मिश्र के रिप्रोजेक्शन होता उनका के जो पुनर्स्थापित करे के प्रयास होता वो में उहे नोट छापे के इंसिडेंट के लेके कहल जाता कि ई देश खातिर क्रांतिकारी करत रहे। तो वो जो समस्या बा वही की अगर सुधार दिखल जाए तो अपने आप उत्थान हो जाए। लेकिन उत्थान कके रवा के के लेके आए रवा गांधी सुभाष तो नहीं बना सकत। उत्थान कके उनका के वापस भोजपुरी साहित्य के इतिहास में लेके आवे के बा जो उपेक्षित बारे तो ओकरा खातिर जरूरी बा कि उनकर कविता के आगे लेकर आई। तो ये एगो काम जो बा बहुत जरूरी बा वो ठीक से हो नहीं पावत। जैसे उनका रामायण बा, रामायण भोजपुरी में कैले बारे अभी तक वो प्रकाशित नहीं किए अपूर्व रामायण प्रकाशित अभी तक नहीं किए भोजपुरी में बा। तो मतलब कैसे हमारा ढेर फायदा हुई महेंद्र मिश्र के अच्छा से स्थापित हम कैसे कर पाइब जा भोजपुरी वर्ल्ड या उनकर परिवार के मतलब अगर हमने के सिर्फ हालांकि उनकर जो विनय मिश्र जी बारे उनका से बहुत सहायता मिलल वो हमरा के सर्च लाइट के पुराना क्लिप भेजले रहुअन जो अरेस्ट बैरुअन महेंद्र मिश्र तो सर्च लाइट में न्यूज़ आई रहुए वो हमरा क्लिप भेजले और 2-4 बार उनका से फ़ोन पे हमार बातचीत भइल बा। लेकिन हम कौन महेंद्र मिश्र के आगे लेके आयल चाहतनी हम कहा चाहतनी महेंद्र मिश्र क्रांतिकारी के, महेंद्र मिश्र भक्त के या महेंद्र मिश्र कवि के। महेंद्र मिश्र के काहे हमने की बात करते नहीं जा गीत की वजह से कवि की वजह से तो उनकर कविता के प्रमोट करी बाकी सारा चीज़ हो जाए। अगर कोनो इतिहासकार भोजपुरी साहित्य के बिल्कुल ठीक कहनी मना भैया भोजपुरी साहित्य के इतिहास में अगर उनका के जगह नहीं मिलत तो भोजपुरी साहित्य के उस हिस्सा पे प्रश्न करी कि इतना बड़ कवि के कैसे एक्सक्लूड कर सकता केहू और उनका जो कलेक्शन बा ओके ट्रांसलेट होको उपलब्ध कल जाओ सर्कुलेट कल जाओ और जो अप्रकाशित बा ओके प्रकाशित कल जाओ जल्दी से तब हमनी के सही मतलब उनकर महेंद्र मिश्र की कंट्रीब्यूशन तबे करब जा। वो कैरिकेचर ऐसा फोटो बना के मोड़ पे मूर्ति लगा के मूर्ति कितना दिन होला। ऐसे एगो बहुत फेमस एपिसोड बा दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल बा और गंगाराम रहवन लाहौर के जब भइल पार्टीशन त झगड़ा उगड़ा होके लागल तो जो उन्मादी भीड़ रहुए वो गंगाराम के मूर्ति तोड़े लागल। मूर्ति टूटल तो मूर्ति के पे गिर गई गंगाराम लाला गंगाराम की मूर्ति लागे रहे लाहौर में तो मूर्ति गिर गई तो आदमी इंजर्ड हो गई तो कलस कह रहे चलो इसको गंगाराम हॉस्पिटल चलो तो वही जो गंगाराम हॉस्पिटल रहे तो गंगाराम कैसे परिचित भइले अपन मूर्ति की वजह से या हॉस्पिटल की वजह से वही हमने के महेंद्र मिश्र कार्य करे के बाकी मतलब कैसे याद रखल चाह वो मूर्ति के चौराहे पे मूर्ति की वजह से या रामायण के रचयिता के रूप में साहित्यकार के रूप में जन कवि के रूप में हाँ जी 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 नहीं मैंने मैं आपसे बात करूंगा मैंने कहा था हाँ उसका नोट करूंगा मैं कह रहा था हाँ उनके गुरु थे महावीर मिश्र। गजेंद्र बाबू ने लिखा है उसमें जब बिहार के लोक संगीत की वो बात करते हैं तो वो लिख रहे हैं गजेंद्र बाबू की पूर्वी पहले से गाया जा रहा था, पूर्वी को थोड़ा अरेंज किया महेंद्र मिश्र के गुरु महावीर मिश्र। गजेंद्र बाबू ने बहुत उनसे इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना कि बहुत अध्ययन करके लिखते थे और बहुत ऑथेंटिक बात करते थे। तो महावीर मिश्र की चर्चा है और फिर वो लिख रहे हैं गजेंद्र बाबू ने लिखा है कि बहुत सूत्रबद्ध करने का और पूर्वी को लोकप्रिय बनाने का वो काम किया। और पूर्वी से इसलिए भी कनेक्शन रहा कि वो सब कुछ जब रामायण भी लिख रहे हैं तो पूर्वी में ही लिख रहे हैं, रामायण भी लिख रहे हैं तो प्रेम को ही ला रहे हैं, महाभारत वो कृष्ण लिख रहे हैं प्रेम को ला रहे हैं, वो शिव को ला रहे हैं। उदय नारायण तिवारी की भी अपनी सीमा हो सकती है, ये मान लेना चाहिए। इस पटना में बैठे हुए परमेश्वरी जी जो पटना म्यूजियम में थे एक ज़माने में, भोजपुरी के एक बहुत बड़े कैरेक्टर आजमगढ़ के रहने वाले विश्राम हुए। बिरहा की दुनिया में उतना बड़ा कोई नाम नहीं हुआ, उतना बड़ा कोई प्रेमी नहीं हुआ। महेंद्र मिश्र भी फिर पैरेलल आ जाएंगे प्रेम के मामले में, खास करके अपनी विश्राम के विश्राम थे एक बहुत मतलब उनकी 17 साल की उम्र में शादी 14 साल की उम्र में शादी हुई थी। उधर अखाड़ा लगता है, बिरहा और कजरी का दो ही ऐसी विधा है जिसका अखाड़ा लगता है, गुरुओं के पास भेज दिया जाता है, दंगल करने आते हैं और वो पढ़ने में मन नहीं लगता था।
ठाकुर विश्राम को उनके पिता ने भेज दिया था, और 14 साल की उम्र में शादी हुई, 17 साल की उम्र में उनकी पत्नी मर गई, और फिर जितने दिन जिंदा रहे हैं वो पत्नी पे ही रचते रहे। लेकिन अद्भुत प्रेम की कविताएं और प्रेम के गीत, बहुत सुंदर, क्लासिक, बहुत जबरदस्त सुंदर, किस्म के। लेकिन उन पे किसी ने काम नहीं किया था। विश्राम तो छूट जाते हैं, अगर पटना में बैठा हुआ एक अधिकारी, और उस अधिकारी साहित्यागन ने पे सब किताब 3 साल है। लगा दिए। भोजपुरी 3 साल साहित्यागन विश्राम- में किताब बाएगो विश्राम की बिरहा, हाँ, भोजपुरी विश्राम- साहित्यागन पे भोजपुरी डले संसद बने। की किताब, हाँ, हाँ, बनारस में हाँ। जो थे। थोड़ा सा लिख ले मैंने भैया, थोड़ा सा भी भैया। विश्राम पर सबसे ऑथेंटिक काम और पहला बार चर्चा में लावे काम राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। मुझे अफसोस है, लेकिन वो हर आदमी के सीमा हो सकत बा। रसूल मियाँ भी बिहार में छूट सकत बड़े, मरे बिल्कुल सीमा हाँ हो ही, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत बार रसूल मियाँ भी छूट गई बड़े। सुभाष चंद्र कुशवाहा अगर ना लिखते, हाँ, लेकिन रसूल मियाँ तो फिर बहुत जबरदस्त उनकर जब उपेक्षा अब भई। आकलन हो रहा बा, तो भिखारी और महेंद्र के पैरेलल चल रहा बड़े ना। गौतम जी, हाँ, गौतम जी, हाँ, हम कुछ जानना चाहते नहीं जी 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 जी। हम खुद बंगला से हिंदी में अनुवाद जी कर जी रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो आपसे अरे भैया ऐसे ही लाउड है। अब उपेक्षा के बाद भैया होता तो बस एक लाइन में बोला कि देखिए हिंदी साहित्य की इतिहास लिखा था, बनारस में लिखा था, रामचंद्र शुक्ल बनारस यूनिवर्सिटी में बारे उनका भोजपुरी से कैसे नजरअंदाज कर ले हो? जब सारा वो मटेरियल इकट्ठा करत रहे तो काहे नहीं करना क्लॉरेज करत भोजपुरी के लिनिएज? हाँ, और जबकि भोजपुरी बनारस के भाषा बा। हाँ, लेकिन वो गलती हजारी प्रसाद द्विवेदी निखन करत, तो रामचंद्र शुक्ल पे आरोप बा। और दूसरा बात मुन्ना भाई एक खाली पूरा कर लेते नहीं, रोज उनका कहने की महेंद्र मिश्र के गीत गावल जात बा, पता नहीं के चलत। ऐसा बिहार में बहुत सारे का विडम्बना बा। मैथिली के इतना बड़ा लोकप्रिय गीतकार स्नेह लता के गीत में से नाम हटाओ, ठीक बात। तो असल एक जमाना में जब HMV और टी सीरीज के जमाना आई, तो वह देखा कि महेंद्र मिश्र के सबसे मशहूर गीत हमनी के रहब जानी दोनों परानी, आखिरी लाइन बा, कहत महेंद्र मिश्र सुनत दिल जानी, ठीक ना, केकरा से आग मांग। तो महेंद्र मिश्र शब्द हटावल जात बा, तो कंपनी के पूरा शारदा जी सबसे लोकप्रिय गीत गई अपना जमाना में। पटना से बैदा बुलाई दा, ये हो पिया सिंदूरा बंगाल से, सारा गीत, ठीक ना। तो लेकिन शारदा जी के गीत में महेंद्र मिश्र के नाम हटल बा, तो ई शारदा जी के गलती ना रहे। असल कंपनी तो ओघरी कॉन्ट्रैक्ट करत रहे ना, कहलस कि ई गीत गावे के बा। रुआ कहनी के लोग ना जानलस, तो ना जाने में हु हो जाला। महेश्वराचार्य खासतौर पे गायकी के लेके और सांगीतिक बोध के लेके, तो इतिहास के परंपरा में, संगीत के इतिहास के परंपरा और साहित्यिक इतिहास के परंपरा में हमनी के तनी सब फर्क करे पड़े। हम साहित्यिक इतिहास में उपस्थिति के सवाल कर रहल बानी। बहुत एब्सेंस बा, बहुत एब्सेंस बा, वो तो करे के पड़ी रीस्टैब्लिश। जी जी, हम जानना चाहते नहीं हैं जी कि भोजपुरी से जब इंग्लिश में अनुवाद करनी अंग्रेजी में,
और हम बंगला से हिंदी में अनुवाद करें तो अनुवाद के बहुत तरह के समस्या होकेला से हम अनुभव कर सकत नहीं। बंगला से जब आदमी हिंदी में आएला तो आप तो भोजपुरी से हिंदी में के लिए बनी तो ओकर कोनो समस्या सुनाई कैसे का भइल ना भइल, कोनो अच्छा टिप्स कि अनुवाद के कार्य के और उन्नत कइल जा सके, कुछ सीखे के मिलो। टिप्स देखिए होला, एक तो मतलब शब्द के जो बताइनी कि मतलब रउआ जो शब्द के वो भाषा के रउआ से जो बेहतर जानता ऐसा बहुत आदमी मिल जाई, ओकरा से संपर्क में बहुत ह्यूमिलिटी के साथ ओकरा से बातचीत करके रउआ सीखी। एक तो ये होला। दूसर होला कि कोनो भी टेक्स्ट के एसेंस होला, मतलब जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, एक एसेंस बा कि राम की तारीफ होता है में, तो एक अनुवाद हो सकता है कि राम अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम एक बेहतरीन लड़का है। अब इनमें तीन में से रउआ कहाँ इस्तेमाल करब ये पता चली कि राम के बारे में दूसरा इन्फॉर्मेशन का बा। राम गोज टू स्कूल एवरी डे, राम हेल्प्स द पुअर इन हिज विलेज, राम हैज़ प्लेज्ड हिज इंटायर लाइफ टू द नेशन। अभी तीन गो सेंटेंस में तीन गो पॉसिबिलिटी होता, उससे पता चली कि राम के प्रति लेखक की भावना बा का बा, कितना अच्छा बा, तो वो कितना अच्छा बताओ तरे। तो कोनो भी टेक्स्ट के जो सेंसिबिलिटी होला वो समझे खातिर हमरा बुझाता कि मल्टीपल रीडिंग्स करे के पड़ेला, 4, 5, 6, 7 रीडिंग के बाद जो बा। और दूसर जो एगो फायदा होला कि अगर रउआ पास एगो कम्युनिटी बा जेकर से रउआ मतलब खुल के रउआ शेयर करते हैं, रउआ एक को पैराग्राफ लिखनी तो रउआ पढ़ के सुनैनी, और अगर वो व्यक्ति दूसर भाषा के बा तो उससे बहुत फायदा होला, कहें कि एट द एंड ऑफ द डे रउआ दूसर भाषा के व्यक्ति खातिर लिखत नहीं किताब, अपन भोजपुरी भाषा खातिर लिखत उन खातिर तो बढ़ लेबा किताब, साहित्यागन से डाउनलोड करिए पढ़ी। रउआ लिखत नहीं कि जो इटली में बैठ के पढ़ता, या अमिताभ घोष जैसे पढ़ के किताब हमरा के ईमेल कैले, अमिताभ घोष के एगो सवाल रहुए, हम भैया से हम फ़ोन करके बात कैनी हम, तो उनका खातिर हम किताब लिखत नहीं। तो अच्छा ये हुई कि अगर वो भाषा में मतलब एक और अनुवादक बा जो भोजपुरी और हिंदी के अलावा कोनो और भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करता, ओकरा से रउआ बात करी तो अनुवादक की सेंसिबिलिटी भी ओकरा पास रही और एगो रीडर के भी सेंसिबिलिटी रही कि देखो हम तो उड़िया से अंग्रेजी में करे नहीं तो हई वर्ड यूज करब, लेकिन एज ए रीडर हम देखा तनी तो हई हमरा ठीक नहीं खे लागत या हई हमरा बुझात नहीं खे, तो उसे बहुत परिष्कृत होला। जी ना पूरा पढ़ला के बाद, पूरा पढ़नी हम 2 बार पढ़नी, कन्विंस्ड भईनी कि भाई तो करे के बाद पटना के टिकट बुक करवाइनी कि जल्दी से आके कॉपीराइट ली हम, ओकर बाद तले हम शुरू कर दिल रहनी, वो 4-5 दिन के वेट रहुए कर दिल रहनी। लेकिन अनुवाद की जो स्पीड होला ना वो बहुत अलग हो जाला जब रुआ भोजपुरी से अंग्रेजी में करब या हमरा खातिर हिंदी से अंग्रेजी में जब करब, कहें कि अभी एगो किताब 12th फेल जो बेस्ट सेलर बा, हिंदी के नंबर 1 बेस्ट सेलर बा, वो अनुवाद हम कहीं अंग्रेजी में हार्पर कॉलिंस से पब्लिश होता, वो अनुवाद खातिर हमरा के 6 महीने हार्पर कॉलिंस दिले रहुए। तो वो हम एगो हमार दोस्त बा वो हरीश त्रिवेदी जो प्रोफेसर बारे उनके प्रेशर पे हम कहीं कहें कि कमिश्निंग एडिटर हार्पर कॉलिंस के रहुए, उनका स्टूडेंट रहुए, तो कल कि गौतम मेरा स्टूडेंट कर रहा है नाम मत करना, कहीं ठीक बा। तो हमरा 170 पेज के उपन्यास के हमरा 90 पेज करे के रहुए, तो हमरा के 6 महीना दिल उन्हीं के डेडलाइन रहुए सबमिशन की हमनी के एंड अगस्त। हमरा जुलाई के 3rd वीक में एगो रिमाइंडर आयल कि आप कुछ कर पाए हैं कि नहीं, तो कल के अब तो भाई 90 पेज करे के बाद हम गिन देखनी कि जो स्पीड पे फुलसुंगी हम कर रहनी है वो हिसाब से 3 पेज पर डे, मैक्सिमम 3 पेज पर डे, ओकरा बाद मैसिव रिवीजन, तो 90 पेज खाली तो बहुत समय लगी, लेकिन हम देखनी रियलाइज करनी कि हम 20 दिन में कम लेनी। स्पीच टू टेक्स्ट करनी, जैसे एलेक्सा ऐप बा हमारे आईपैड में, तो हम बोलत गई वो टाइप करत गई, खाली जो इंडियन नेम्स आयल खाली उहे चेंज करनी, ओकर बाद जब हम भेजनी तब कॉपी एडिटर भी कुछ में ना काम कैलस, लेकिन ये काम फुलसुंगी संगे नहीं हो सकत, ये हो ना सकत रहुए। फुलसुंगी के जब पहला हम ड्राफ्ट भेजनी कह के तैयार, बाकी दोस्त हम कंसल्ट करते रहनी, एगो आनंद बारे, यशपाल हिंदी के लेखक रवा सब जानते हो कब्जा, उनका लड़का हवन आनंद कनाडा में रहे ले, वहाँ के यशपाल के झूठा सच का अनुवाद के लिए बारे दिस इज़ नॉट दैट डॉन के नाम से पेंगुइन साइड हुए, और उनका दिव्या उपन्यास के लिए बारे जो साहित्य अकादमी से, मतलब भाषा पे उनका बहुत ज़बरदस्त पकड़ बा। हिंदू में भाषा पे कॉलम लिखत हूँ मनु, लगभग 20 साल हिंदू में आनंद लिखत हूँ, हिंदू में कॉलम भाषा पे, लैंग्वेज पे, एरर्स पे, तो उनका क्या भेजनी, कहले कि गौतम भेजो, जब बताइनी कि पेंगुइन को भेजे तो नहीं, तो कहले कि मैं नहीं चाहता हूँ कि पेंगुइन तुमको मना करे, क्योंकि एक बार मना कर दिया तो दोबारा नहीं छापेंगे वो लोग, दोबारा रिकन्सिडर नहीं करेंगे, तो तुम एक बार मुझे भेजो, मैं देखना चाहता हूँ क्या है। तो उनका कि हम 3 गो चैप्टर भेजनी, तो चैप्टर पढ़ला के बाद हमरा कि वो वॉइस मेल कैले, कहले कि हम तरह के कैसे बताएं कि एमें का दिक्कत बा, और एक अभी होल्ड तो कर दा,
एकदम मत भेजे पेंगुइन के। पेंगुइन से एक्सेप्टेंस आ गए हुए, मैन्युस्क्रिप्ट खाली हमरा भेजे के हुए, कहले कि हम तरह के कैसे बताएं कि का समस्या बा, फोन पे बात करा। तो अगला दिन उनका से फोन पे हमरा 1.5 घंटा बात भइल। ओकर बाद एक चैप्टर के ऊ 4 गो पेज अपन एडिट करके भेजले और वो आई ओपनर हुए। ओकर बाद पूरा टेक्स्ट के हम रिवाइज कैनी, पेंगुइन से कहनी कि 1 महीना मौत ले, 1 महीना फिर मतलब ट्रांसलेशन कंप्लीट होखला के बाद के प्रोसेस था। ओकर बाद फिर हम रिवाइज कैनी, तब जाके वो रीडर फ्रेंडली भइल। तो बहुत लंबा क्षेत्रीय भाषा से करब अंग्रेजी में तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाला, बहुत टायरसम हो जाला, मतलब इमोशनली रवा थक जानी। हिंदी से कल मतलब अपेक्षाकृत आसान बा, अगर मतलब पॉपुलर नॉवल बा तो और आसान बा, कहीं ओकर भाषा जो बा बहुत लिटरेरी ना होला। लेकिन बेस्ट तरीका यह बा कि रउआ पहले टेक्स्ट पढ़ी, बार बार रिवाइज करी और एक ऐसा ग्रुप के रखी जो रउआ के गलती और बताओ, बतौर ट्रांसलेटर और बतौर रीडर, तभी हमारे हिसाब से ट्रांसलेशन रीडर फ्रेंडली हो पाला। ठीक, दोसर किताब जो हम कल चाहते हैं, हाँ एगो आवत भोजपुरी कहानी के संकलन हम ले आवत नहीं, एगो 21 को भोजपुरी की कहानी हम चूज कैले बनी, ओकरा के हम ट्रांसलेट करते नहीं इंग्लिश में, ट्रांसलेट करते नहीं, उनमें से 7 गो हमारा ट्रांसलेशन बा, 14 का ट्रांसलेशन हम सुपरवाइज करते नहीं और इंट्रोडक्शन के संगे और राइटर्स के इंट्रोडक्शन में रही, जो 21 गो लेखक बा ओकरा पे 300 वर्ड के इंट्रोडक्शन सबके लिखा बा, ओकरा के लिए आते नहीं। टेंटेटिव टाइटल बा ग्रेटेस्ट भोजपुरी स्टोरीज एवर टोल्ड, ई मतलब टेंटेटिव टाइटल बा, अभी देखते नहीं। जी 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 नहीं जी जी मैं आपसे बात जी जी बहुत मार्मिक है ये तो, आपने जो बताया बहुत मार्मिक है ये तो। एक भोजपुरी फिल्म बनी थी किसी, मतलब एग्जैक्टली यही स्टोरी नहीं था, एक ब्राह्मण का बेटा है, पंडित जी का बेटा है और तवाइफ के प्रेम के ऊपर, लागी नहीं छूटे राम, उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा ही कुछ है उसमें, पर ये तो बिल्कुल अलग कहानी और बहुत मार्मिक है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ दूसरी ही फिल्म थी। अलग है दूसरी ही तन्नू भाई नाम बताया आपने जी, मैं आज ही देखूंगा इसको जी। जी सबके प्रणाम करतनी। हमार सवाल ना कर सके नहीं है कि आप हमार चिंता कर सके नहीं
जैसे कि अबे राउर जौन अनुवाद भइल बाटे अंग्रेजी में फुलसुंगी के, त हमके अबे 2 साल भइल भोजपुरी मतलब सीखे में, त हम धीरे धीरे बहुत सारा किताबन के बारे में जानल शुरू कैनी। त ए हिसाब से अगर देखल जाए त चूँकि रउआ युवा बानी और युवा लोग ही भोजपुरी के कितना आगे ले जाए वो अभिन हमनी के जौन सबसे अहम समस्या बाटे वो यह बाटे। ऐसे कि जौन जौन जैसे निराला भैया बहनी और पीराज जी ये लोगन के जौन जानकारी बाटे, अब ये जानकारी के जौन युवा पीढ़ी बाटे युवा बनी है जी, तो युवा पीढ़ी ओके कहाँ से इतना जानकारी एकत्रित करी। और सबसे बढ़िया चीज़ कि जैसे फुलसुंगी एगो बहुत ही बेहतरीन उपन्यास बाटे भोजपुरी के, एकरा बारे में कितना लोगन के पता बाटे ई एगो सवाल बाटे हमार। दूसर की एकर अब अनुवाद भइल बाटे त एकर सबसे बड़न फायदा ओ वर्ग के भी मिली जौन लोग के भोजपुरी नहीं ख्यावत। त जैसे कि आजकल के जमाना जौन बाटे वो बेस्ट सेलर के जमाना बाटे, कौनो किताब ओ बेसिस पे लोग पढ़ेला जौन बेस्ट सेलर के कैटेगरी में आवत बाटे। त हमार चिंता ये बाटे कि भोजपुरी में एक से एक जैसे निराला भैया कहतनी कि क्लासिक उपन्यास और क्लासिक कहानी मौजूद भी है। त एकरा खातिर रउआ का कोशिश करब कि जैसे आज फुलसुंगी खातिर हमनी सब इकट्ठा भइल बानी, तो फुलसुंगी उपन्यास हमनी के युवा वर्ग जाने और अनुवाद तो पढ़वे करी, और जितना हमनी के यूपी बिहार जितना भोजपुरी बेल्ट के युवा वर्ग लोग जौन दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू और ऐसन कॉलेज में बाटे, इवन विदेश में भी बहुत लड़का लोग पढ़ा था। तो ये बेस्ट सेलर के जमाना में ये फुलसुंगी के रउआ कहाँ ले जाए, एकरा खातिर रउआ का कोशिश रही, ये हमार एगो सवाल कह ली चाहे चिंता कह ली। देखिए टेक्निकली फुलसुंगी का अनुवाद बेस्ट सेलर रहुए, कहें कि अमेजोन के जो लिस्टिंग होला उमें नंबर 2 पे कंसिस्टेंटली रहुए बहुत दिन तक जब लॉन्च भइल। ओकर बाद टाइम्स ऑफ इंडिया जब कवर पे छपलस तो ओकर बाद हमरा कमिश्निंग एडिटर फोन करके बतौले रहुए कि लगभग 20-25 दिन जो बा ई ट्रेंड कैले रहुए किताब। तो टेक्निकली उहे होला कि मतलब बेस्ट सेलर जो भी किताब होला कि एक मतलब 10 दिन में या 20 दिन खाती अगर वो टॉप 10 में टॉप 5 में आ गई तो ओके बेस्ट सेलर मतलब एगो टर्मिनोलॉजी है वो कके उ क दिल जाला रहल। तो वो हिसाब से तो बात, लेकिन कहाँ बेस्ट सेलर भाई 2 रीज़न रहुए। एक तो पहला उपन्यास रहुए भोजपुरी से, दूसरा कर कहानी बहुत अच्छा रहुए। अगर कहानी अच्छा ना हुई फुलसुंगी तो लाख बढ़िया अनुवाद एक कुछ ना कर सकता हुए, कहे कि अनुवाद के तो हम री राइटिंग तो ना करब ना। तो फुलसुंगी के टक्कर के उपन्यास और भोजपुरी में बा, ये बात हमके खोजे के बा कौन उपन्यास बा। अनफॉर्चुनेटली हमरा अभी तक एक टक्कर के उपन्यास ना मिलल, हो सकेला आने वाले समय में दिख नजर आई, लेकिन अभी हमरा हिसाब से हमारा जो लिमिटेड नॉलेज बा 2.5-3 साल से हम भोजपुरी के पढ़त नहीं, हमारे हिसाब से बेस्ट बा अभी तक के। जबकि किताब आई बा 1977 में, तो 23 साल होने 21 साल ने 46 साल ऑलरेडी 44 साल ऑलरेडी हो गई बा। तो सबसे ज़रूरत जो हम कर सकता नहीं या हमारी पीढ़ी जो कर सकता अनुवाद तो होबे करी, अनुवाद एगो शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन हम ले आओ तनी भोजपुरी में लिखल, ये बहुत ज़रूरी बा। और हम प्रॉमिस करते नहीं कि 5 साल में भोजपुरी में हम कुछ कहानी रवा सबके लिख के देब हम। जो सवाल रहा ओकर जवाब बा कि सामने जो 2 आदमी बैठल बा आगे, वो जितना किताब पढ़े के बा भोजपुरी साहित्यांगन आज के समय में पूरा देश दुनिया में फैला रहा बा। सारा जितना किताब चाहिए बहुत वर्गीकरण करल बा, क्लासिफिकेशन करल बा, कुछ ना करे के चाहिए, बहुत दिमाग ना लगाए के चाहिए कि आर्चर का काम कैले रहे संकटा प्रसाद के साथ ही बहुत विशाल समंदर होला कोई लोक साहित्य या कोई साहित्य भी, साहित्यांगन पढ़े के चाहिए। मतलब ये हमारा निजी सुझाव बा कि साहित्यांगन पढ़। और गौतम भाई से बहुत गौतम भाई लगातार काम कर रहा बड़े और बहुत बढ़िया अंतिम में बात कर ले कि अपन भाषा में लिखा, सबसे पहले तो यही काम बा भैया, बहुत जरूरी बा। लिखाइल रहे तबे अनुवाद भइल बा, और लिखाइल हुई तबे नया खोजाई कि एक टक्कर के कौन आई, राहुल सांकृत्यायन के नई की दुनिया आई कि जर्मनिया राक्षस आई कि मेहरारून के दुर्दशा आई, बहुत क्लासिक बा।
तो लिखल बहुत जरूरी बा, लिखल बा ओकरा खोजल बहुत जरूरी बा। खोजे वाला काम कुछ और लोग करी, पहले लिखे वाला काम कोई करो, पढ़े वाला कोई काम करो। बहुत धन्यवाद। अब आराधना जी रो बोली। पहला बतिया कहानी है कि एगो भोजपुरी साहित्यांगन वेबसाइट बा, अद्भुत का पांडे कपिल जी के ही परिवार के लोग बा। पांडे कपिल सबसे बड़े संग्राहक रहले, सबसे ज्यादा किताब के। जे भी भोजपुरी के लिखत रहे, चाहे अंग्रेजी के लोग लिखत रहे, भोजपुरी से कंसर्न रहे, तो 2-3 आदमी बिहार में भइल रिसर्च में। पांडे कपिल जी इंद्रपुरी में रहत रहले और गणेश चौबे जी जे मोतिहारी में रहत रहले। तो पांडे कपिल जी अपन पूरा जे लाइब्रेरी बा उनका पास जो कलेक्शन रहे सब आ रहल बा। भोजपुरी साहित्यांगन एक वेबसाइट बा जहाँ पर PDF बुक आ रहल बा, सारा असर सब कुछ, गीत, कविता, कहानी, उपन्यास सब कुछ आ रहल बा। हम सुझाव देनी है कि भोजपुरी साहित्यांगन पर तू जाके पढ़। तहरा जे चिंता बा कि हमरा कहाँ मिली, कि कहाँ कौन चीज बा, कहाँ कौन चीज बा, नया पीढ़ी के कहाँ मिली, तो हम ही कहनी अपन निजी सुझाव देनी है कि भोजपुरी साहित्यांगन देखत रहे के काम बा। हाँ, भोजपुरी साहित्यांगन.com बा, वो दोनों लोग चलावेला, दोनों भाई लोग बा, बहुत शिद्दत से चला रहल बा, बहुत समर्पण के साथ चला रहल बा। और जितना एक्सप्लोर भइल बा नया चीज ना, इतना नया चीज आ रहल बा कि लइकन के खेल पर कितना लिखल गई रहे, फलाना पर कितना लिखल गई रहे, तो ये बहुत सारा चीज अद्भुत अद्भुत चीज आ रहल बा। और अंग्रेजी पे एक आखिरी बात ही कहब कि अंग्रेजी पर जब बात चल रहे ना, तो अंग्रेजी पर एक हाल में जानकारी मिलल है, बहुत लोग के जानकारी हो कि बहुत अद्भुत काम भभुआ में सर एक मानव विद्या मंदिर स्कूल, जो बहुत पुराना स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल। ग्रामीण इलाके में वैसा स्कूल कम मिलेगा, हालांकि दून में भी उन लोग का स्कूल है और गांधी और टैगोर के बहुत करीबी थे, टैगोर से उनका बड़ा रिश्ता रहा। वो आदमी जब PhD करे के बारी आयल कि PhD करे के बाद, तो हालांकि टैगोर तो दूसरा विषय पे चाहत रहे, उजे जाके शांति निकेतन में रहले और गांधी कहना पर स्कूल के स्थापना के लिए रहले। तो 32 के करीब में, 1932 के करीब में उनकर जे भइल विदेशी विश्वविद्यालय से PhD, ओकरा पर ही रहे कि जे डायलेक्ट्स में, भोजपुरी डायलेक्ट्स में जे प्रोनाउंसिएशन के थ्रो के अंतर बा, कि चंपारण में भोजपुरी ऐसे काहे बोलल जाला, रोहतास में ऐसे, एकरा पर ही पूरा PhD उनकर क्लासेस 1932 में रहे। बहुत अंग्रेजी में महत्वपूर्ण काम भी रहे और बिहार के बहुत अद्भुत आदमी भी वो। दुर्गा जी कुछ नाम रहा, मानव विद्या मंदिर बहुत बड़ा कैमूर में, चांद में स्कूल बा, बहुत बड़ा स्कूल बा। ग्रामीण बच्चा खातिर बिहार में शायद बहुत, मतलब हमरा नहीं खेला तो ऐसे बिहार समंदर बा, लेकिन वैसा स्कूल नहीं खे, उनकर स्थापना करल रहे। तो भोजपुरी अंग्रेजी के एक रिश्ता रहल बा। ऐसे चूंकि अंग्रेजी के बात चलत रहे तो उनकर हम चर्चा कर देनी है कि जाने के चाहिए कि दुर्गा बाबू के काम बहुत 1932 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बहुत जबरदस्त काम रहे। हो सकत बा, वो तो बोर युद्ध में भवानी जाल सन्यासी जयराम बाबू लिखले बड़े, आरा के एक आदमी के, भवानी जाल सन्यासी बिहार के बहुत बड़ा आदमी रहे। लेकिन 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 वो समय के बात हो सकत बा, गिरमिटिया के समय के, आरकाटी प्रथा के समय के बात हो। लेकिन आज जे लोग इतरा रहल बा कि होला एक पानी के मरद भोजपुरिया, यह गीत पर लोग ताली बजा रहल बा। काहे कि यार सारा गीत स्त्री के रहे, सारा स्त्री के गीत लेके पुरुषवादी बनेला, पुरुषवादी बना के ओकरा में लाठी लावत रहा। इससे बचे के चाहिए नया पीढ़ी के कि ओकरा के चलिए, बहुत रोचक चर्चा, और सच में इस चर्चा को रोकना मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन समय हम आधे घंटे आगे निकल गए हैं तो अब रोकना ज़रूरी है। और अनौपचारिक रूप से जितनी देर आप सब बात करना चाहें, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपका सवाल हम नहीं ले सके अंत में, तो अनौपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद हम सारी बातचीत करेंगे। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ एक एक उपस्थित अतिथि का, जो 20 महीने के बाद भी हमारे अनुरोध पर आज यहाँ पर आए हैं। त्रिपुरारी शरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सम्मिलित हुए। डॉक्टर अजीत प्रधान, और आपको मैंने बताया था अपनी यात्रा के दौरान कि ये डॉक्टर अजीत प्रधान जी ने ही इस किताब का जिक्र मुझसे किया, और आपसे जिन्होंने पहली बार जिक्र किया वो मुन्ना पांडे। तो एक पूरी कड़ी है यहाँ पर कि किसने किससे पहली बार फूलसुंगी की बात की, और इस तरह से वो आज हमारे बीच फूलसुंगी आई हैं। और बहुत ही
खूबसूरत तरीके से आई हैं और बहुत सारी बातें कह गई हैं जिनके तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं अंत में धन्यवाद करती हूँ प्रभा खेतान फाउंडेशन का और श्री सीमेंट का और हमारे जितने हमारे युवा जो हमारे सहयोगी हैं, सत्यम हैं, शहनवाज हैं, सब जो हमारे साथ लगे रहते हैं, जो ऑनलाइन भी लगे रहे, ऑफलाइन भी लगे रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ख़ास धन्यवाद गौतम जी का दिल्ली से आने के लिए और निराला भाई का इसमें सम्मिलित होने के लिए। मुन्ना पांडे जी, आपका बहुत आभार कि मेरे अनुरोध पे आपने अपना टिकट एक दिन आगे बढ़ा दिया। यशवंत भाई, आपके यहाँ शामिल होने का, भैरव दास जी हैं, मेरे परिवार के सब लोग हैं जो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम खत्म होने से पहले मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूँगी श्री त्रिपुरारी शरण जी को कि वो आए और एक छोटा सा टोकन प्रभा खेतान फाउंडेशन और मसीह की तरफ से यशवंत गौतम जी को दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और मैं आमंत्रित करूंगी मुन्ना पांडे जी को। मुन्ना पांडे जी दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक हैं और भोजपुरी से इनका खास लगाव है। मेरा भी पहला परिचय इनसे एक कार्यक्रम में हुआ था जहां इन्होंने सीता की एक मैथिली कविता का भोजपुरी अनुवाद पढ़ा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत इम्प्रेसिव था। मेरा पहला परिचय मुन्ना जी से वैसे ही है। अनुज व्रत हैं मेरे, आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि आए और निराला भाई का स्वागत एक छोटे से टोकन से करें। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और